अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। लगता है आज 2 पकोड़े फालतू खाए हैं, बड़ी एनर्जी है। अच्छा मुझे लगा, मैं डर गई, मैंने कहा मोटी हो गई 2 पकोड़े ज्यादा खाए। नहीं। नो, मैंने 2 पकोड़े ज्यादा नहीं खाए, 3 खाए। टोटल 3 खाए या 3 एक्स्ट्रा खाए हैं? नहीं, 3 एक्स्ट्रा खाए। ओह माय गॉड, मैं पकोड़े खाती हूँ ना। टोटल आपने 8 पकोड़े खाए हैं आज। गोभी के पकोड़े, बंद गोभी के, पालक के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, ये इतने जब वैरायटी आपके सामने हो तो फिर किसका दिल करता है पकोड़े छोड़ने का। एक तो मैं इस पूरे रमजान में ना जिस तरह से एडवोकेट कर चुका हूँ ना पकोड़े ना खाओ अभी तक, और मैं आगे भी करता रहूंगा। मैं ढीठ हूँ, लेकिन कुछ और लोग भी ढीठ है। देखिए, एक मैं ढीठ हूँ जो कहता हूँ नहीं खाने चाहिए, लेकिन जो ढीठ है जो खाते हैं वो कहते हैं हम खाएंगे। नहीं रेजिस्ट आप कभी कभी कर पाते। मुझे नहीं पता कि मेरा जब किसी चीज को खाने को दिल कर रहा है ना, आई एम नॉट अ फूडी पर्सन। नहीं हूँ फूडी, सही बात है। मैं जिंदा रहने के लिए खाती हूँ। बेशक जिंदा रहने के लिए कहती थी मैंने कॉफी भी पीनी है, मैंने क्रोसॉन्ट भी खाना है, मैंने सैंडविच भी खाना है, अलग बात है, बट कोई पता नहीं कौन सी ब्रेड। नहीं शुएब, आई एम नॉट फूडी। मुझे कभी कभी क्रेविंग्स हो जाती हैं कि अच्छा मेरा स्पेसिफिक चीज का दिल कर रहा है तो मैं वो खा लूंगी। आज इफ्तारी में क्या क्रेविंग हुई थी वैसे? क्रेविंग तो पकोड़ों की होती है, बैंगन के पकोड़े। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे मेरे फेवरेट हैं बैंगन के पकोड़े। आई लव बैंगन के पकोड़े। अच्छा, समटाइम्स देखेंगे होता है कि आपको ना एक स्पेसिफिक डिश पसंद होती है, फिर आप कहते हैं मैं बस घर में बनी है तो भी खा लूंगा, आप कहीं जाएंगे तो भी आप वो डिश सामने की खा लेंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो भी वही ऑर्डर कर रहे होते हैं। मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे होता है कि अच्छा ये फलानी चीज़ उस जगह की या उसके हाथ की तो ठीक है, वरना नहीं खानी मैंने। वो गोश्त से मुतालिक भी है मेरा मसला, पकौड़ा से मुतालिक बहुत ही मेरा स्ट्रिक्ट है। अच्छा। अगर तो मेरी भाभी ने बनाए मैं पकौड़े फिर तो मैं लाजमी खा लेता हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ आज के उनके अलावा ना मैं पकौड़े वो आपने हमें भी खिलाए हुए हैं। शुएब की भाभी बड़े मजे के पकौड़े बनाती है, तो हमारे लिए भी उन्होंने एक दफा, बस जब से मलेशिया गई है पकौड़े दूर हो गए हमसे। हाँ, फिर वो पकौड़े दूर हो गए, बट बहुत मजे के थे। लेकिन हाँ वाकई जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं या जो पता नहीं मैं इसको डिसिप्लिन को, उनकी चॉइस होती है बेसिकली कि वो नहीं खाते तो नहीं खाते। उनकी मर्जी बाकी इट्स कंप्लीटली अप टू यू। लेकिन मैं बेसिकली मुझे अच्छा लगता है जिस टाइम में मैं खा लेती हूँ। पता नहीं क्या है मेरा। ठीक है, इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। लेकिन शुएब, मैं जब ठान लेती हूँ ना मुझे ये चीज़ नहीं खानी आज के बाद, मे बी वो मेरी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है, तो मैं डिसीजन लेने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, बट वंस आई टेक द डिसीजन, ओह यू आर फर्म ऑन इट। मैं तो बहुत पक्की हूँ, उसके बाद मुझे आप नहीं बदल सकते। क्या बात। अच्छा, हमारे पास मौजूद आज ये नहीं था, मौजूद हमारा ये था कि सवाल, दिस इज इंटरेस्टिंग, बट सवाल ये हमारा मौजूद था, कितना ज़रूरी है सवाल करना, कितना ज़रूरी है सवालों को एड्रेस करना। आज ये मामला हम आगे चलकर रखेंगे, स्पेशली बच्चे सवाल करते हैं आपसे या नहीं करते, इस मौजू को भी हम डिस्कस करेंगे। प्लस ये कि जब हम तरबियत की बात करते हैं, बच्चों की तरबियत किस अंदाज से की जाए, करेंगे बात। लेकिन आगे चलकर एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। क्या शुएब आप भी किसी ऐसे दोस्त से परेशान है जो कि बहुत चिपकू है कि हर वक्त कॉल करना, हर वक्त टेक्स्ट करना, हर वक्त बस बात करता रहे, क्या खाया क्या नहीं खाया, कौन से कपड़े लिए हैं, किधर गए हो, बहुत सारे क्वेश्चंस जो कर रहे होते हैं, बड़े चिपकू से लोग होते हैं। हाँ, मैं वैसे तंग हो जाते ना। अरे वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, किसकी बात हो रही है? मैं तो अपनी बात करूंगा ना, मुझे इतनी देर से आप लोगों ने इस कुर्सी पे बिठा के रखा है, मैं आ रहा हूँ बस बात करने। आए हाय, आपको अटेंशन सबीन इसी का कह रहा था, यही वाला था वो। क्या हाल है तलहा? मैं ठीक हूँ शुएब भाई, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक है। काफी दिन हो गए बात ही नहीं, तुम कॉल करते, एक्चुअली मैं बिजी था, मैं कॉल नहीं उठा सका। बिजी तो हो गए ना, अब नई नई नौकरी जो मिल गई है, नए नए कपड़े, नया नया सेट, और बताना भी गवारा नहीं किया, नए नए पैसे भी, नए नए पैसे। मुझे आपसे शिकायत है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बताएं क्या इसलिए कि मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी? बात ही नहीं थी, ट्रीट देनी पड़ती, मिठाई खिलानी पड़ती। नहीं तलहा, वैसे मैंने देखा था कि जब आपकी कॉल आ रही थी तो ब्रेक थी, उस टाइम पे शो नहीं चल रहा था, बट उसने इग्नोर किया आपकी कॉल। नहीं, वो साइलेंट पे था फोन एक्चुअली मेरा। कॉल्स आई नहीं है तलहा, फोन साइलेंट पे था। मैंने आपको बताया तो था आपका फोन बज रहा है। अच्छा, वो शायद मैंने सुना नहीं होगा। आपसे मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी, आपसे हमारा इतना ताल्लुक था, इतना साथ था, हम बचपन में साथ खेला करते थे, चिद्दे खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, आप वो सब चीजें भूल गए। नहीं, देखिए मेरा वो मतलब नहीं था तलहा, आप उनसे नाराज ना हो सकता है वाकई उन्हें सुनाई ना दिया हो। चले ये है, मैं नाराज नहीं होता, लेकिन फिर ये भी मेरा छोटा सा काम करें ताकि मैं नाराज ना हूँ। क्या करूँ बताओ? आप मेरी भी यहाँ पे कोई नौकरी लगा दें,
आप क्या इतने- करना चाहते हैं आप इधर? मैं भी कोई जॉब कर लूंगा, जैसे ये तो माशाल्लाह से होस्ट हैं, मैं भी कोई छोटा मोटा यहाँ पे काम कर छोटा मोटा लूंगा। क्या काम कर लेंगे? मैं वीडियोस बना लूंगा, कैमरामैन का काम कर लूंगा। हाँ, ये बात चला है लेकिन वैसे। मेरे तो यहाँ कोई नहीं मानेगा, ऐसे जॉब्स थोड़ी मिल जाती हैं। क्यों नहीं मानेगा? आप यहाँ पे इतने बड़े होस्ट बन के बैठे हुए हैं, आप इतना तो कर ही सकते हैं अपने दोस्त के लिए, और इतना आपको करना चाहिए। अच्छा वैसे वैसे एक बात मैं बताऊं, इतने दो लोग और भी, आप भी इनके दोस्त हैं, हमारे भी बड़े दोस्त होते हैं, वो कहती जी हमारा इधर नौकरी करते हो जी, हमें भी लगवा दो। ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक जगह पे काम कर रहे होते हैं, आप तो खुद नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे, सही बात है। तो कैसे कोई करवाए? तो ये थोड़ा सा आपको नहीं लगता जस्टिफाइड नहीं होता? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। मैंने भी इनकी बहुत सारी हेल्प की है। जब इनको ज़रूरत होती थी, मैं इनको अपनी साइकिल देता था कि जाएं ये एकेडमी पढ़ने जाएं, तो इनको वो चीज़ें भूल गई। जब इनको ज़रूरत थी कि मैंने इनको अपनी कोई घड़ी दी, एक तकरीब में जाना चाहते थे, इनके पास जो घड़ी में सेल नहीं था, मैंने अपनी घड़ी दी इनको कि मेरी घड़ी पहन के चले जाएं। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। आज ये सारी चीज़ें भूल गए, आज मज़े से नौकरी कर रहे हैं और उन्हें मैं याद भी नहीं हूँ। हाँ वैसे ये बात तो शुएब ठीक कर रहे हैं वो, ये मतलब ये तो कोई बात ना हुई कि आपको जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी घड़ी तक आपको उतार के दे दी, और And से तरह जब चले जब job- उनको जरूरत पड़ी तो आप कह रहे हैं कि ये मेरे बस नजरें में ही नहीं है फेर ली काम। मैंने। तो ये तो दैट्स बैड। अतला और क्या कर सकता हूँ मैं? और तो पहली बात तो ये आपने जॉब का देखना है, और ठीक दूसरा ये है कि मुझे आपकी जूती और इतनी प्यारी प्यारी आपने कोटी पहनी हुई है, ये मुझे देनी है कि मैं शादी में जाना चाहता हूँ, और ये ये तो उनकी इतनी भी नहीं है। अच्छी नहीं है, मुझे तो आपकी वाली बहुत अच्छी लग रही है। ये उनके भी नहीं है, उन्होंने स्पॉन्सर्ड वापस है तो वापस करेंगे। करनी पड़ती है, मेरे पास तो वापस कपड़े करेंगे। होते ही नहीं है। तो आप उनसे बात कर लेना, आप तो यहाँ पे होस्ट हैं, मेरे मुझे दिला देंगे कोई कोटी नहीं पैंट वो डाल के। होस्ट है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं है जिनकी एक कॉल पे सब हो जाएगा। अपने सेट के तो ये प्रेसिडेंट ही है ना। आय हाय हाय, क्या ओए, बात है, ओए, मेरा ओए, प्यारा ओए। दोस्त। मैं पहले ऐसा करता हूँ, कॉल करके पूछता हूँ उनसे तलहा। पूछे है आप ना? पूछे। जरा पूछे जे डॉट से कि हम हाँ, हमारा वार्डरोब स्पॉन्सर करते sponsored है ना, हैं जाहिर जे है। डॉट वाले, तो बड़ा चले तलहा, जबरदस्त मैंने brand उनको है। मैसेज कर दिया है हाँ आपके लिए भी। लेट्स सी मुझे वो क्या कहते चलें हैं, जी। मैं ट्राई करता हूँ। देखते हैं कि जे डॉट स्पॉन्सर करता कुछ है और नहीं मैं कर करता। सकूँ आपके ये लिए? कवर बहुत प्यारा लग रहा है, ये कहाँ से लिया आपने? ये यूके से लिया था। तो 2 ले लेते, मैं याद नहीं आया। अच्छा, नहीं, मैं मुझे क्यों याद आता, मैं क्यों याद आता? नहीं यूके ही साथ ले जाते, यूके जाते हुए भी इन्हें ख्याल नहीं आया कि तलहा को साथ ले जाते, आपने अपनी घड़ी तक दी है इनको। शुएब ये क्या बात हुई? अच्छा नहीं किया आपने, मैं नहीं, याद आप- रखूंगा ये बातें सारी। आप किराए के पैसे उनसे ले लेते। सो एनीवेज, ये हमारा आज का मौजू था, चिपकू फ्रेंड, और ये है मेरा चिपकू फ्रेंड। क्या आपके यहाँ भी ऐसा कोई चिपकू फ्रेंड होता है जो आपसे हर चीज मांगता है? तलहाई बड़े कैंडिडेट स्टाइल में हमने अच्छा जाहिर आज वैसे ये मैसेज चिपकू फ्रेंड से ज्यादा ये डिमांडिंग फ्रेंड था, लाइक जो डिमांड हाँ। ज्यादा करता है और एक्सपेक्टेशंस बहुत नहीं, ज्यादा चिपकू build भी ना, करता है। आपको नहीं पता, आप देखो फ्रेंड्स होते हैं ना, कि आप मुझे कहें भी जी- ले जाते। हाँ, आप कोई काम करें ना, आप हॉट एयर बैलून करके आ जाए, हाँ। मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गए थे? ओहो। आप गए हैं नारायण में, मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गए हैं? आप किसी रेस्टोरेंट में गए, मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए हैं? कोई नया काम है इस्लामाबाद में हो रहा था, आप वहाँ पहुँच गए, कोई कॉन्सर्ट हो रहा था, आप वहाँ चले गए, किसी वीआईपी इंक्लोयर में आपका कुछ एक आधी रील आपने बना ली, मुझे वहाँ क्यों नहीं लेकर आप गए? सोचें आपसे कितने नाराज हो रहे होंगे आपके दोस्त अभी। बहुत सारे। बहुत सारे ना, जो कि जिस बात में आप कह तो गए लेकिन अब चले नहीं तो फाइन, मुंह से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आ आता है। सकता, और दोस्त वापस आ जाता है, ये वाला दोस्त वापस उससे आ फर्क जाता नहीं है। पड़ता क्योंकि आप उन्हें जो सो मर्जी तलहा, ये जो टॉपिक है ज़रा दोस्त, डिमांडिंग दोस्त, चिपकू दोस्त, ये जो आइडिया आप, बिकॉज हमने कंटेंट देखा इस पर, आपने भी, हमने थोड़ा सा कोशिश भी की नाज़रीन तक ये मैसेज हम पहुंचा सकें, और जो जो हिट हुआ है वो ठीक हिट हुआ है, क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं। आइडिया कैसे आया था ये वाला? आपका भी ऐसा कोई दोस्त है? होती है। आइडिया इस तरह से आया था कि मैंने देखा है ना कि बहुत सारे लोग इस तरह से होते हैं, उनके साथ जो उनका दोस्त आता है वो हर वक्त उनके साथ होता है। कभी वो मार्केट जा रहे हैं तो वो भी उनके साथ है, कभी किस तरफ जा रहे हैं, कभी किसी से मिलने जा रहे हैं, साथ है, बाइक पे बैठा हुआ है, अच्छा हाँ मैं वहाँ जाना है, बाइक लेकर आ जाओ, फ़ौरन से बाइक लेकर आ जाएगा, साथ जाएगा, घड़ी की दुकान पे जाना है तो वहाँ जाएगा। बाद दफ़ा तो उसको साथ लेके जाना भी नहीं चाहता, लेकिन ये है कि उसको होता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, घड़ी ले रहे हो मेरे लिए भी लो, अच्छा तुमने मोबाइल लिया, कवर नया लिया, तुम्हें मैं क्यों नहीं याद आया, अच्छा मेरे मोबाइल में ये मसला हो रहा है, मुझे मेरा मसला ठीक करके दो, ठीक है मैं घर पे आ रहा हूँ तुम्हारे। इस तरह से घर पे आ जाएगा। फिर घर पे जब आ गया तो खामोशी से बैठ जाओ, जो अपना काम है वो करो। नहीं, उसको वहाँ पे उसको चाय भी पीनी है, उसको वहाँ पे जूस भी पीना है, उसको वहाँ पे कुछ और ठंडा पानी भी पीना है। यानी उसके बाद दोस्त को अपनी अम्मी से रील भी करवाना है। हाँ, उसने फिर बातें भी सुनवानी है माँ से उसके। ओहो, ये तो बड़ी दुखी सिचुएशन है। आप कैसे डील करते हैं ऐसे लोगों से? मैं जल्दी जल्दी जान छुड़ाने वाली करता हूँ। अगर कोई इस तरह का होता भी है तो ज़्यादा देर उनको रखता नहीं अपने पास। अगर ज़्यादा देर बैठे रहेंगे तो फिर वो बोलेंगे ये भी दे दो मुझे, वो भी दे दो, वो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ये अपने साथ ले जाता हूँ। तो ऐसे लोगों से जान छुड़ाई जाती है। और तरह स्पेशली जब आप पोजीशन पे होते हैं या जब आप यू डूइंग समथिंग माशाल्लाह, जिस तरह से आपका कंटेंट है, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशंस एवरीथिंग, सो फौरन से ना वो आपके जो दोस्त होते हैं
वो समझता है कि हमारा हक है कि हम आपसे पैसे भी मांग लें, चीज़ भी मांग लें। उनको होता है कि नहीं नहीं इतना कुछ तो कमा रहा है, दे देगा, हम हमारा इसके हक पास है इस तो पे। नहीं, कहते इसके पास तो बहुत है। हाँ, ये होता है आपके साथ? बिल्कुल ऐसा होता है, हर कोई समझता है कि नहीं इसके पास तो बहुत है, ये हमें भी दे देगा, वो भी देगा, पर ऐसा नहीं होता। हकीकत तो इंसान खुद जानता है, लेकिन तवक्को इस तरह से रखी जाती है। सही कह रहे हैं और ये बड़ा मसला होता है, और इट्स वेरी हार्ड टू से नो एक्चुअली, दोस्तों को या किसी को भी, क्योंकि ज़ाहिर है आपका दिल बड़ा नरम होता है और आप कहते हैं यार मैं कैसे इनकार करूं। वैसे तो हम अक्सर ये बात करते हैं अगले को आप अनकंफर्टेबल ना करें इस तरह की डिमांड्स करके, बट आप भी अनकंफर्टेबल होते हैं टू से नो एक्चुअली? देखिए, हो सकता है इस तरह से होता हो, और थोड़ा बहुत होता भी है कि अगर कोई चीज़ इंसान मांग रहा है तो इंसान कैसे उसको जवाब दे कि भाई मैं नहीं दूंगा और मेरे पास मत आना दोबारा। तो बिल्कुल ऐसा लगता है इंसान को कि नहीं बोलना चाहिए, और लेकिन फिर इंसान शशोपंज में रह जाता है कि क्या करे क्या ना करे। अच्छा, वैसे आपके लिए भी लोग क्या कभी ऐसे, मेरे शुएब के साथ ये काफ़ी होता है कि लोग अक्सर जो है ना वो एक्स्ट्रा पैसे कोट करना, या लेट्स सपोज कुछ डिमांड्स ऐसी रखना कि कहते हैं इनके पास तो बहुत पैसा है, बहुत कमाते हैं। ये हमारे साथ बहुत दफ़ा होता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि लोग ये कहते होंगे तलहा सोशल मीडिया तो कंटेंट क्रिएटर हैं, इतनी कोलैबोरेशंस होती हैं, इनके पास तो बहुत कुछ है, इतना सा अगर ज़्यादा मांग लिया या कुछ ले लिया इनसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए? मुझसे इस तरह से तो नहीं डिमांड करते कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो दिला के दो या कुछ पैसे दो। मुझसे अलबत्ता ये जो है, मेरे जो वीडियोस वगैरह देखने वाले हैं वो ये ज़रूर मांगते हैं कि हमें फॉलो बैक दे दें, मेरी कंटेंट के ऊपर कमेंट कर दें, स्टोरी रिप्लाई कर दें, इस तरह की चीज़ें मांगते रहते हैं। फिर ये बेज़रर सी होती हैं, तो ये मैं उनको कभी स्टोरी पे शॉर्ट आउट रिप्लाई दे देता हूँ। ये वैसे करते तो इसमें मुझे नहीं लगता हाँ, इसमें इसमें कोई कोई बुराई है कबाहत ना? भी नहीं है, ये अलबत्ता मेरे साथ होता है। दोस्त जो हैं वो इतना तो इतना तो हक रखते इतना हैं। रखता है। रखता तला है। वैसे कंटेंट क्रिएटर्स में हम ये भी देखते हैं कि इफ़ यू आर फॉलोइंग समवन और अभी उसकी फॉलोइंग आपसे कम है, तो आप उसे अनफॉलो कर देते हैं। ये हमने देखा है कुछ कंटेंट क्रिएटर्स का कि आप उनको फॉलो कर रहे होते हैं जिनकी फॉलोइंग आपसे ज़्यादा है या सम हाउ ना उनकी रीच है। जहाँ आप देखते हैं अच्छा नहीं नहीं उसकी तो रीच नहीं रही, वो कंटेंट नहीं बना रहा, वहाँ आप उससे डिसएंगेज हो जाते हैं। क्या वाकई ये इस कम्युनिटी के अंदर है? इस कम्युनिटी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हर कोई किस तरह से फॉलोअर्स रखता है, उनके कैसे फॉलोइंग है, कम फॉलोअर्स वालों को भी उन्होंने फॉलो किया हुआ है या नहीं, इस बारे में तो मैं इतना इल्म नहीं रखता। लेकिन जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था, मुझे भी जो शुरू में मेरी वीडियोस गई थी आगे, तो उन्होंने से भी जिन लोगों ने मुझे मेरी वीडियोस पे कमेंट किया, लाइक किया और फॉलो किया, उनके फॉलोअर्स बहुत सारे ज़्यादा थे मुझसे। लेकिन वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज़ हुए और बाकियों के जिनको मैंने फॉलो किया था उनके मेरे से काफ़ी कम थे, लेकिन मैंने ये नहीं किया कि मैं उन्हें अनफॉलो कर दूँ। यानी आपने अपना रवैया नहीं बदला उनके साथ? बिल्कुल। आपका बड़ी अपना अच्छी बात फेवरेट है कंटेंट क्रिएटर कौन है? मेरे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर बहुत सारे हैं। मैं जो है अब्बास बुखारी हैं, उनकी भी वीडियोस देखता हूँ। हमारे उधर कराची में भी हैं वकास भाई, रज़ा भाई, उनकी भी कंटेंट भी देखता हूँ। अली भाई भी हैं फैसलाबाद के। वकास रड़ी दोनों हमारे साथ हाँ, आए एक भी शो थे, कर यहाँ पे चुके शो पे भी हैं। आए थे। और बहुत सारे इस तरह के कंटेंट क्रिएटर हैं जो मुझे उनकी वैसे वीडियोस भी अब्बास पसंद बुखारी आती का हैं। कंटेंट भी बहुत बहुत अच्छा है। हम अच्छा है। कोशिश ये करेंगे कि उनको भी अपने शो पे ज़रूर बुलाएं अभी ये रमज़ान की हमारे शोज़ में। और उनके अलावा ये तो कॉमेडी टाइप बनाते हैं, उसके अलावा वाइल्ड लाइन्स पे अबरार जो ट्रैवल करते हैं, Yes. उनका कंटेंट भी बहुत अमेजिंग होता है। आपको खुद ट्रैवल का शौक है वैसे? ट्रैवल का शौक है। कहाँ कहाँ ट्रैवल किया वैसे? वैसे तो मैंने अब ज़्यादा करना शुरू किया, जैसे लाहौर कभी जाना, लाहौर में 2 दफ़ा गया हूँ, उसके अलावा इस्लामाबाद आना होता है। उसके अलावा जब फिर नॉर्मल था कि मैं अपने गांव जाता था अपने घर वालों के साथ, और एक दफ़ा 2020 में जब हम इस्लामाबाद आए थे तब मैं फिर मरी गया था अपनी अम्मी के साथ और मामू Okay. लोग थे। तो ट्रैवलिंग का शौक बहुत है। इस बार मरी का कोई इरादा बना था? वीडियोस में देखी है इस बार, और इजाज़त मिलना मुश्किल है। नहीं मिली थी। वो बड़ा अच्छा, बल्कि सभी आपने भी शेयर किया हुआ था कि ये बीमारी है, मरी चलो, कि जैसे ही मौसम ख़राब हुआ, जैसे ही बर्फ़बारी हुई, फ़ौरन से ना एक बहुत बीमारी हेट है। मिला, बहुत हेट मिला मुझे इस वीडियो पे जो मैंने इंस्टा पे लगाई। लोगों को लगता है वीडियो कि साल में एक बार तो बर्फबारी होती है, वहाँ क्यों ना जाएं Why to हम? take risk? एग्जैक्टली माय पॉइंट। और अगर अथॉरिटीज ने आपको इजाजत दे भी दी है तो गॉड से वीकेंड्स पे मत जाएं, या चलें जब स्नोफॉल हो रही सभी, है उस अगर टाइम पे इजाज़त मत देखो, जाएं। अगर इजाज़त दी है, रास्ते खुले ज़रूर जाएं इफ़ यू हैव अ बुकिंग। अगर वेदर ख़राब है, अगर रास्ते बंद हैं, अगर कहा गया है कि ना जाएं, इतनी गाड़ी की गुंजाइश है, तो डू नॉट गो एनीवेयर जहाँ पे आपको अथॉरिटीज़ कह रही हैं। फिर इसमें वीकेंड का मसला नहीं। देखो, अगर मौसम क्लियर है, रास्ते खुले हैं, अथॉरिटीज़ कह रही हैं इट्स ओके, फाइन, गो एंजॉय योर डे। अगर अथॉरिटीज़ ने एक जारी कर मना कर दिया तो मत दिया, जाएं। डू नॉट गो। और फिर कॉलें भी मत करवाएं कहीं ना कहीं। हमें जाने दो, हमें जाने दो जी, हम तो कहीं यहाँ से निकल आएंगे तो फलाना रास्ता, और फिर देखें आप अपने लिए भी एक मुसीबत खड़ी करते हैं और आप अथॉरिटीज के लिए भी बर्डन बनते Absolutely. हैं। हर चीज़ को इस पर्सपेक्टिव से ना देखा करें कि जी हम तो फेस कर लेंगे। देखिए खुदा ना ख्वास्ता जब ऐसा कोई वाकया आता है तो उसके बाद
जो ब्लेम जाता है, सबसे पहले जो सवाल उठता है वो अथॉरिटीज से होता है। Absolutely. उनकी जिम्मेदारी आप जरूर हैं, लेकिन पहले आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें, ये भी इंपॉर्टेंट चीज कमिंग है। बैक टू द चिपकू फ्रेंड थिंग, क्योंकि हमारा मौजू आज था चिपकू फ्रेंड, डिमांडिंग फ्रेंड। वैसे आपके आसपास कोई ऐसा दोस्त है, तो अगर ऐसा दोस्त है तो आप तलहा की वीडियोस को भी शेयर कर दें ताकि उस तक मैसेज पहुंच जाए। तलहा, आपका ऐसा कोई दोस्त जो कि अब आपसे नाराज हो गया आपके इस कंटेंट के बाद, या उसने कहा तलहा ये मेरी बात की है ना? नहीं, इस तरह से किसी ने मेरे पर बताया नहीं कि भाई तलहा आपने मेरे पे वीडियो बनाई, क्योंकि मैंने ओवरऑल सिर्फ अपने ऊपर रख के नहीं देखा था। मैंने इर्द गिर्द औरों को भी देखा, जैसे अपने कज़न हैं या अपने जो भाई हैं, और हर तरफ में जब मैंने नज़र दौड़ाई तो फिर तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक तो कैरेक्टर हमारे दरमियान मौजूद है, क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए, और मुझे इस तरह से कोई किसी दोस्त ने नहीं कहा। अच्छा, इसके अलावा तलहा, जब हम कंटेंट की बात करते हैं, ज़ाहिर है बड़ा थॉट प्रोवोकिंग भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। एक वीडियो बनाने में आपको कितना वक्त लग जाता है? शोएब भाई, एक वीडियो बनाने में मुझे अगर सबसे पहले तो ये है कि कंटेंट अगर आपके पास बिल्कुल रेडी है ना, उसमें मज़ीद किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको ये है कि शूट करने में अगर अच्छे से शुरू में टेक अच्छे होते जाएं तो यूँ कहें कि आपको घंटा से 1.5 घंटा लग जाता है एक वीडियो शूट करने में, जिसकी दौरानिया होता है तकरीबन 1 मिनट 30 सेकंड का, 1 मिनट 40, 1 मिनट 20 सेकंड की भी वो हो सकती है। तो तकरीबन उसको शूट करने में अगर अच्छे से शूट हो जाए तो वो 1.5 घंटा, घंटे से 1.5 घंटा लगता है। लेकिन अगर आप उसको कैमरे पे रिकॉर्ड करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ओके। अच्छा, इसमें अगर आपने अपने किसी दोस्त से हेल्प मांगी हो कभी कंटेंट बनाने के लिए, फॉलो करवाने के लिए तो सारे होते हैं ना, कमेंट कर दें ऑल दैट, सो कभी होता है कि आपने कहा कैमरा वर्क मेरे लिए कर दो, स्पेशली जब आप शुरू में कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, तो क्या सारे फ्रेंड्स आपके हेल्पफुल थे या उस टाइम पे कतराते थे, भागते थे? नहीं, मैंने शुरू में आप सही कह रहे हैं, मैंने कहा था कि बकरा ईद के दिनों में एक वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने अपने कज़न को कहा था, वो आ गए थे वीडियो बनाने के लिए। उसके अलावा भी मैंने अपने एक दोस्त को कहा था एक और वीडियो बनाने के लिए, वो जो हमने एक कोच के अंदर जो चीज़ें बेचने वाले आते हैं वो बनाने के लिए मैंने उनसे कहा था कि आप आएँ, एक यहाँ पे बस है, हमें उसके अंदर वीडियो बनानी है, और वो बिल्कुल आ गए थे, मना नहीं किया था उन्होंने। आपका अपना बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा अपना बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है। क्यों? बस मेरे बेस्ट फ्रेंड, इसकी रीज़न मुझे नहीं पता। चले बेस्ट नहीं तो यूँ समझें कि अगर आपने किसी दोस्त को कॉल करनी हो टू शेयर एनीथिंग, कोई बात करना चाहते हैं, समटाइम्स होता है आप कोई ऐसी बात होती है जो आप चाहते हैं दोस्त से आप करें, ऐसा दोस्त है कोई? मेरे घर वाले हैं। वही है? हाँ, वही। घर में किस तरह सबसे ज़्यादा दोस्ती है? घर में सबसे ज़्यादा का तो नहीं पता, सबसे ही है। अम्मी के साथ भी अच्छी है और बहनों के साथ भी, भाई के साथ भी। कोई बात अगर शेयर करनी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होती है, तो मैं उनसे शेयर करता हूँ। सो घर में ही दोस्त है ना? हाँ, घर में दोस्त। लेकिन अब बहन भाई से अच्छा कौन दोस्त हो सकता है? वो ठीक है, हम ज़रूर कहते हैं कि यू शुड हैव फ्रेंड्स, बट अगर आपको लगता है कि नहीं वो घर में ही बहन भाई का इतना अच्छा प्यारा ताल्लुक है, वो दोस्ती है, वो आप शेयर कर रहे होते हैं, तो आई मीन नथिंग मोर लाइक इट, इट्स ब्यूटीफुल। कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो एंड पे चिपकू दोस्तों को, डिमांडिंग फ्रेंड्स को, तलहा का मैसेज क्या है? यही है मैसेज कि जो आप इतनी तवक्को और उम्मीदें रख रहे हो, इतनी तवक्को और उम्मीदें ना रखो। अगर यही उम्मीदें आपसे कोई रख ले तो आप उसको डायरेक्ट नो कर दोगे, फिर किसी और के पास भी ना जाके बोलें भाई ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो अच्छी लग रही है वो मुझे दे दो, और मेरी नौकरी लगवा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ज़रा इसके ऊपर हौला हाथ रखा जाए। हौला हाथ रखें जी, किसी दोस्त के पास जब आप जाएँ तो उससे इतनी डिमांड्स ना करें कि वो अनकंफर्टेबल हो जाए। कभी कभी कुछ मांग लेना, हक जताना, ये समझ आती है, लेकिन हर वक्त एक ही रवैया रखना, और स्पेशली चीज़ों से हट के तला अगर मैं बात करूँ, जो आपने बीच में एक बात की ना कि नौकरी लगवा दो, बिकॉज ज़रा बहुत से लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। दोस्त भी होते हैं इसमें, समटाइम्स आपकी फैमिली भी होती है जो कि आपको मुसलसल कॉल करके कहते हैं कि जी वो हमारा ये काम कर दो, और आप कर सकते हैं। ये आपकी परसेप्शन है कि वो कर सकता है, राइट? पहली बात वो शायद ना कर सकता, और दूसरी बात क्या उसे करनी भी चाहिए, क्योंकि when you are on some position, कोई अथॉरिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। वो ये तो नहीं है ना कि आपने नेपोटिज्म करना है, ख़ानदान को भर्ती करना है। हाँ, अगर आपके पास टैलेंट है तो वो एक रास्ता है, वो रास्ता अपना बनाएगा, जॉब ओपनिंग्स आएंगी, आप अप्लाई करेंगे, उसमें आप ये गाइड कर सकते हैं। बट ये थोड़ा सा समझना चाहिए कि आप किसी अंडरस्टैंड करें दूसरे की पोजीशन को भी आप, क्योंकि दूसरे भी देखिए जब अपने होते हैं ना तो मना करना बड़ा मुश्किल होता है। सही बात। तो अगर कोई आपको मना कर रहा है ना कि नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता या कर सकती, तो इट मीन्स कि वो वाकई नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि लोगों को अगर वो किसी पोजीशन पे हैं तो प्लीज़ रहने दें, until unless there is an emergency, until unless you know कि आप उतने ही कैपेबल हैं कि आप एलिजिबल हैं उस एक पोजीशन के लिए, फिर तो why not।
तला, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स नाइस हैविंग यू। हमारा आज का मौजूद है जी चिपकू फ्रेंड डिमांडिंग फ्रेंड। आई होप कि हमारा मैसेज अच्छी तरह से पहुंच चुका होगा। अब हम पढ़ेंगे एक ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए साथ की है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हम अक्सर डिस्कशन कर रहे होते हैं बच्चों की तरबियत को लेकर, इवन अलग रह रहे हैं या आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, वहाँ पे कंपैरिजन, अच्छा मेरे बेटे की तरबियत है, मेरी बेटी की तरबियत इस तरीके से हो रही है, इस अंदाज से हो रही है, ये मैंने सेट पैटर्न्स रखे हुए हैं जो क्या लगता है कि शायद वही बेहतरीन पैटर्न्स हैं। एट द सेम टाइम किसी दूसरे पेरेंट ने अपने हिसाब से, अपनी सोच से, अपने इंटेलेक्ट से, अपनी नॉलेज इन्फॉर्मेशन से कुछ सेट पैटर्न्स रखे होते हैं। बट समहाउ हमें ये ज़रूर सवाल आ रहा होता है कि इन एक्चुअल सेट पैटर्न क्या है, राइट? रिलीजन के पर्सपेक्टिव से भी, कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी, सोशल पर्सपेक्टिव से भी, कि एग्जैक्टली सेट पैटर्न क्या है। तो आज जरा उसको हम आइडेंटिफाई करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। यू नो, हम जब भी ये सेगमेंट करते हैं, हमारे सभी ये कहते हैं कि वी ऑल लर्न। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप डिस्कशन है, ये डिस्कशंस हैं जो हम कर रहे हैं, जिससे आप हम मिलके कुछ ना कुछ। एब्सोल्युटली। तोहा इब्न जलील हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तोहा भाई, कैसे? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ग्रेट। तोहा भाई, आपके बच्चे क्या एज है? 11, 10, 4 and 2। ओके। सबसे ज़्यादा क्या लगा आपको, किस एज ब्रैकेट को डील करना मुश्किल लगा? बिकॉज हम अक्सर देखते हैं जब बच्चा छोटा है ना, हाँ ये 2 साल मुश्किल है, फिर आसानी हो जाएगी, फिर जैसे बच्चे बड़े होते हैं मालूम होता है कि चैलेंजेस ज़्यादा हैं। सो आपके 4 डिफरेंट एज को आप इस वक्त देख रहे हैं, सो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करें। अभी तक बच्चे उस एज में जाने वाले हैं जो सबसे डिफिकल्ट होती है, टीनेज, जो टीनेज है, yes. which gives me anxiety sometimes। Okay. वो सबसे डिफिकल्ट एज है। अभी तक तो इट्स ऑल यू आर एंजॉयिंग द किड्स आर एंजॉयिंग यू। आपकी चल रही होती है। आपके घर में चल रही है आपकी या बच्चों की चल रही है? अभी तो हमारी चल रही है, अल्लाह के करम है। नहीं, आपकी चल रही है या बेगम की चल रही है? हाँ, बेगम की तो सबसे पहले। ऐसा ही ज़्यादा होता है। अच्छा, पेरेंटिंग को लेकर अक्सर हमने देखा है कि मियाँ बीवी में भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना। माँ ऐसे कह रही है, बाप ऐसे कह रहा है, माँ की डिफरेंट ख्वाहिश है बच्चे को लेके, बाप की डिफरेंट है। एंड सेकेंडली फिर बच्चे भी एक की तरफ इंक्लाइन ज़्यादा हो जाते हैं जो उनको ज़्यादा फेवर कर रहा होता है। सो क्या आपके केस में भी ऐसा होता है? किस तरीके से आप डील करते हैं और बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? असल में अगर हस्बैंड वाइफ सेम पेज पे है ना, और वो उनका कम्युनिकेशन अच्छा है और वो फ़ोन पे सारा टाइम या रात में फ़ोन पे नहीं गुजारते, तो फिर तो ये मसला नहीं होता है। जब कम्युनिकेशन वीक होता है, देन द किड्स टेक बेनिफिट कि अम्मा से कोई चीज़ पूछी, अम्मा ने ना कर दी तो बाबा से पूछ ली, बाबा ने हाँ कर दी, तो फिर बस वो कर लिया, क्योंकि बाबा ने तो हाँ कर दी थी। या दोनों को पता नहीं बाबा मामा सेम पेज पे नहीं है, किड्स आर वेरी स्मार्ट एंड शार्प, दे नो कि बाबा मामा सेम पेज पे नहीं है, दे टेक बेनिफिट ऑफ दैट। ठीक है, तो आई थिंक उसके लिए डिस्कशंस, सेम पेज पे आना। हस्बैंड का काम है मेंटरिंग करना पूरी फैमिली की, इंक्लूडिंग द वाइफ। तो क्या हस्बैंड, यानी हस्बैंड से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या आपकी ज़िंदगी में आपकी अगर जो 3 बेस्ट फ्रेंड्स उनमें से एक वाइफ आती है, नहीं आती? अगर तो वाइफ आती है तो उसकी क्वालिटी है, वाइफ की क्वालिटी है। और आपके जो दुनिया में सबसे 3 खूबसूरत इंसान आपको लगते हैं, उनमें से एक वाइफ है या नहीं है, तो वाइफ एक क्लास में होनी चाहिए। वाइफ से पूछना चाहिए कि आपकी लाइफ में 3 ट्रस्टवर्दी लोगों में से एक हस्बैंड है, अगर तो हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। और 3 आपकी लाइफ में मेंटोर्स में से जिनसे आप सीखते हैं, उनमें से एक हस्बैंड है। अगर तो हस्बैंड है तो इट्स अ क्वालिटी ऑफ हस्बैंड, अगर नहीं है तो हस्बैंड की फॉल्ट है, वाइफ की फॉल्ट नहीं है यहाँ पे, हस्बैंड की फॉल्ट है। उसकी मेंटरिंग करना, क्योंकि हदीस में आता है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर बंदा शेपर्ड है और हर शेपर्ड अपने फ्लॉक की ख्याल रखेगा, उससे पूछा जाएगा, राइट? तो घर की में सेम पेज पे होना, तरबियत करना। अच्छा, तरबियत भी ना बड़ा, पेरेंटिंग भी ना बड़ा एक वेग सा टर्म है। सो पेरेंटिंग का जो ऑब्जेक्ट है ना, इट्स नॉट द किड। इट्स नॉट द किड, पेरेंटिंग का ऑब्जेक्ट इट्स द पेरेंट्स देमसेल्व्स। पेरेंटिंग में काम जिस चीज़ पे किया जाता है वो पेरेंट्स हैं एंड नॉट द किड, राइट? हम लोग समझते हैं कि हम बच्चे को भाषण देंगे, कोई लेक्चर देंगे, कोई ज्ञान देंगे, बच्चा इब्न तैमिया बन के निकलेगा, इमाम बुखारी। ऐसा नहीं है। और याद रखें, तरबियत जो है ना, पेरेंटिंग में हम तरबियत की बात ही कर रहे होते हैं। तरबियत का जो पहले तो तरबियत है क्या? तरबियत डूज एंड डोंट्स बताने का नाम नहीं है। उठो बैठो, ऐसा ना करो, ऐसा कर लो, दिस इज़ नॉट तरबिया। तरबिया इज़
बच्चे को इतना कैपेबल करना कि वो इंडिपेंडेंटली बाप की साय के बगैर या माँ के साय के बगैर राइट चॉइसेस मेक करे लाइफ में, ये तरबियत है। और वो रोल मॉडलिंग से आती है, वो बहुत सारी और चीज़ों से आती है। और इस तरबियत का भी प्री रेक्विजिट है रिलेशनशिप बिल्डिंग। देयर कैन बी नो तरबिया विदाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग। अच्छा, इस रिलेशनशिप बिल्डिंग का भी एक प्री रेक्विजिट है, वो क्या है? वो ये कि आप कितना स्माइल करते हैं बच्चे के सामने। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा ना जब शुरू में अभी पैदा हुआ है, 2 साल का 1 साल का है, द फर्स्ट लैंग्वेज ही लर्न्स इज द साइंस ऑफ टोनोलॉजी। आपकी टोन कैसी है, द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं। आपके एक्सप्रेशंस कहते हैं। आप बच्चे को स्माइल करें ना कि तुम कितने उल्लू के नाने हो, तो बच्चा स्माइल करेगा। सही है। आप उसे कहें ना तुम कितने अच्छे हो, गुस्से से कहें, बच्चा डर जाएगा। तो उसके अंदर ना एक्सप्रेशंस का नॉलेज बहुत इंग्रेन्ड होता है, डीप है। तो बच्चा देखता है कि मेरे घर में कितने लोग स्माइल करते हैं, कितने लोग अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। सो अगर किसी वालदा से पूछा जाए कि या बच्चे से पूछा जाए, बच्चा आपकी वालदा ने कब लास्ट टाइम मुस्कुराया था आपके सामने, तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि जब कोई और मेरे फ्रेंड्स आते हैं तब मुस्कुराती हैं, मेरे सामने तो शायद लास्ट टाइम नहीं मुस्कुराया था। इवन वालिद साहब के सामने, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह के नबी इसलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू स्माइल लॉट। साहबा कहते हैं हमने आपसे ज़्यादा किसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देखा था। तो यू स्माइल ऑल द टाइम, राइट? सो ये पेरेंटिंग है, और इसका काम जो करना है वो हमें अपने आप पे करना है और बच्चे पे नहीं करना। और सबसे बड़ा जो काम करना है वो अपने इमोशनल मैनेजमेंट है। हाउ डू आई कंट्रोल माई एंगर, हाउ डू आई कंट्रोल माई फ्रस्ट्रेशंस, ये पेरेंटिंग है बेसिकली। एब्सोल्युटली। मैं बल्कि छोटा सा एक यहाँ पे आपसे शेयर करता हूँ ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, और अगर किसी के साथ भी ऐसा कोई केस हुआ हो। माई डॉटर इज़ 9, सो मैंने कभी उसको डांटा नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं कि मारना तो हर बहुत दूर की बात है, मैंने डांटा भी नहीं। आई मीन बिकॉज शी वॉज माई फर्स्ट किड, तो वो वैसी फर्स्ट किड, फिर बेटी, तो नेचुरली बहुत ज़्यादा मेरा उससे बॉन्ड है, तो मैंने कभी डांटा नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके ट्यूटर ने मुझे कहा कि इसने ना होमवर्क नहीं किया हुआ और इसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आए। उसी दिन स्कूल से भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मुझे मालूम हुआ कि एक सब्जेक्ट में शी इज़ वीक, और ट्यूटर ने भी कहा कि वो नहीं ध्यान दे रही। तो ऐसी बात हुई, प्लस आई थिंक आई वॉज ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड समहाउ किसी और बात पे, तो मैंने फ़ोन पे उसको कहा, डांट दिया मैंने उसको ना फ़ोन पे। अच्छा, जैसे मैंने डांट के फ़ोन बंद किया ना, तो आई रियलाइज़ कि ये मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दी है। तो मैं कहीं जा रहा था, मैं वापस चला गया फ़ौरन घर, और जब मैं घर गया बजाय इसके मैं कहता मैं फिर डांट दिया उसको। अब जब मैंने उसे डांट दिया ना, उसके बाद वो पूरी रात रोती रही। आई कुडंट कंट्रोल। मैंने प्यार किया, उसको लाड किया, मैंने उसे हग किया, उसकी हिचकियाँ, उसका सांस रुक रहा था जैसे कोई पैनिक अटैक आ जाता है, बिकॉज मैंने कभी डांटा नहीं था। आई नो ये मैंने गलत किया इस तरह डांटना, बट नाउ टेल मी कि कभी ना कभी तो ऐसा हो जाता है। तो हाँ भाई, कि बच्चा है वो, हमने डांटे खाई हुई है, मारे भी खाई हुई है, तो हमारी पेरेंटिंग तो वही हुई है। तो बेलन डंडे सब खाए हैं। जी हमने भी बेल्टे खाई तो हुई हम ये हैं। खा पी तो हमें के होता है कि पेट थोड़ा सा भर डांट के- तो क्या है, पेट भर के हम एक जगह पे भी मौजूद हाँ हैं। गलती किए बगैर डांटे मारे खाई हुई हैं, हाँ जी, हाँ तो गलती में डांट दिया। नहीं तो क्या ये जनरेशन गैप है कि मतलब हमारी जनरेशन डिफरेंट थी, हमने चीजें बर्दाश्त कर ली, अभी हम याद करते हैं तो हमें वो कोई ट्रॉमा भी फील नहीं होता, नहीं होता। हंसी आती है, या अक्सर माँ बाप पे और प्यार आता है जो माँ बाप के। आपके बच्चे जो हैं दे आर वेरी डिफरेंट, आप उनको डांट भी नहीं वो नहीं सकते। भूली उस एक मोमेंट को अभी तक। असल में ना मोहब्बत देनी है बच्चे को, लाड नहीं देना बच्चे को। मोहब्बत और लाड में फ़र्क है। बच्चा कहे कि घर में दाल और पालक बनी हुई है, मैंने नहीं खाना। मोहब्बत कहती है कि अगर आपने इसकी तरबियत करनी है इस टाइम पे, तो मेक श्योर दोपहर के खाने में अगर दाल और पालक थी तो रात में भी दाल और पालक ही हो, अदरवाइज देयर इज नथिंग एल्स कुकिंग। बिल्कुल सही है। और अगर रात में भी उन्होंने बायकॉट किया और भूख हड़ताल की, तो फिर मेक श्योर फजर नाश्ते में पराठे के साथ दाल और पालक ही हो। देयर इज नो, एक लेसन देना है ओके, कि जो घर में पकेगा वो खाना है, रिस्क है ये। एक रिसर्च कहती है कि 14 साल के बच्चे, उनने लाइफ में ज़्यादातर जब नो नहीं सुना पेरेंट्स की तरफ से, दे आर इमोशनली वीक किड्स। ओके, व्हेन दे अप्लाई फॉर पीटीवी की जॉब एंड दे गेट अ रिजेक्शन, दे वोंट बेयर इट। दे वोंट बेयर इट। यस, वो ब्रेकडाउन, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा उनको। उनको कोई ग्रुप निकाल देगा कि तुम हमारे आज से ग्रुप से आउट हो, हम तुम्हें कुट्टी करते हैं तुमसे। वो उन्हें ना नहीं सुनी हुई। ना नहीं सुनेगी। तो पेरेंट्स जो कहते हैं ना कि हमने आज तक बच्चों को ना नहीं किया, ये ज्यादती कर रहे हैं बच्चे के साथ। क्यों ना नहीं कर रहे आप हर चीज़ क्यों दे रहे हैं उनको? Yes. ये मोहब्बत के खिलाफ है, और ये लाड है बेसिकली। लाड करप्ट्स, मोहब्बत नरिश करता है। ओ वाओ। तो हमने नरिश करना है उनको। हमने उनको असल में ना, हम क्यों हर चीज़ देते हैं? क्योंकि हम टाइम नहीं देते उनको।
क्योंकि हम उनको हम ना सब्स्टिट्यूट समझते हैं चीज़ों को उस टाइम्स का। जब हमने वो रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं की हुई ना, हाँ और हमने उनको वक्त नहीं दिया हुआ, अब उनको चीज़ चाहिए वो भी नहीं देंगे, तो हमें होगा बच्चा समझेगा मैं मोहब्बत ही नहीं करता उससे, ऐसे ही है। विल फील बाउंड टू परचेज थिंग्स फॉर देम कि बेटा ले लो, ताकि तुम ये ना समझो कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, राइट? तो वो भी हम गलत कर रहे हैं और ये भी गलत कर रहे हैं। और इसमें बड़ा अच्छा आपने कहा, क्योंकि अक्सर ये हम सुनते हैं घरों के अंदर, पेरेंट्स को बच्चे कहते हैं आप तो प्यार ही नहीं करते हमसे, क्योंकि आपने हमारा ये काम नहीं किया, वो चीज़ नहीं दिलाई। सो पेरेंट्स साबित करने के लिए मैं प्यार करता हूँ, वो लाड करते तो हैं। बच्चे लाड करे इमोशनल होते हैं। ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ना, Emotional they blackmailing, know बच्चा- the art असल में बच्चा बड़ा, देखिए बच्चा अगर एक बच्चा अभी मर जाए ना और मैं मर जाऊँ, वो जन्नत में जाएगा, यस मैं पता नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, आप समझ रहे हैं? तो बच्चा अल्लाह ताला से नफ्स नेचुरली ठीक आता है, अरे मासूम होते हैं बच्चे। मासूम होता है। हम उसको ना थोड़ा करप्ट करते हैं हम लोग, तो बच्चे की गलती नहीं है, बच्चा तो एक तरफ से एक नेचुरल फितरत पे आया है। अब सवाल ये है कि मैंने उसको कैसा ट्रीट किया है, मेरे घर का माहौल कैसा है। जिस बच्चे जैसे माँ बाप लड़ रहे हैं, उसके लिए दुनिया में किसी बच्चे के लिए इससे बड़ा ट्रॉमा नहीं है कि उसके माँ बाप उसके सामने लड़ें। यस नो डाउट। दिस शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी इन द हाउस। दुनिया में बच्चे के सामने ये भी ट्रॉमा है कि माँ बाप आपस में बातें नहीं करते और हर कोई फ़ोन पे लगा रहता है। एंड किड्स, देखिए जो 1 to 10 के बच्चे हैं ना, सबसे बड़ी उनकी इमोशनल नीड पता है क्या है? एम आई बीइंग फोकस्ड और नॉट, एम आई इम्पॉर्टेंट और नॉट, ओके ठीक है? दे नीड अटेंशन, इसलिए वो क्या करते हैं, और उनके लिए सबसे बड़ा आइडियल और रोल मॉडल और वो आप पेरेंट्स होते हैं। बिल्कुल ठीक। वो गंद भी मारेंगे ना पेज पे, कहेंगे बाबा ये बनाया मैंने, अम्मा ये बनाया मैंने। दे वांट योर अफर्मेशन। यस तो अगर आप बिजी है ना, बेटा चले जाओ प्लीज, आप देख रहे नहीं हो मैं मीटिंग में हूँ इस टाइम, या मैं कॉल पे हूँ, डोंट यू सी आई एम ऑन अ कॉल, बच्चा दूर हो जाएगा आपसे। और जो 10 से 20 साल के बच्चे हैं, उनकी नीड ये है कि व्हाट माय कोलीग्स, व्हाट माय पीयर्स थिंक ऑफ मी। इसलिए फिर जो 1 से 10 साल के बच्चे परवाह नहीं करते हमारे बाल कैसे हैं, वो 10 साल के बाद फिर उसे लगनी शुरू हो जाती है। Yes. आधे घंटे शीशे के सामने होता है, वार्डरोब डिसाइड होता है सुबह। वो सब डिसाइड होता है। तो आई थिंक बच्चों को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, पेरेंट्स को अटेंशन और इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, तभी बच्चे उनसे करीब होंगे। अदरवाइज जावेद माँ बाप से दूर होगा और परवीन के करीब होगा, और परवीन माँ बाप से फिर दूर हो जाएगी, और जावेद इज देयर टू गिव हर ऑल द टेंशन इन द वर्ल्ड कि परवीन क्या खूबसूरत लगती हैं आप, और जावेद क्या बैटिंग करते हैं, आप आउट हुए थे, अफरीदी की तरह आउट हुए थे माशाल्लाह, ठीक है? सो दे विल गो अवे फ्रॉम द पेरेंट्स। तो आई थिंक मैं इसका क्रक्स में करूँ कि हमें ज़बान के इस्तेमाल से ज़्यादा कानों का इस्तेमाल करना चाहिए तरबियत के लिए। ज़्यादातर बच्चों की नीड नहीं है कि उनको समझा दिया जाए, उनकी नीड है उनको समझ लिया जाए, तो उनको अटेंशन दें, उनको टाइम दें, उनके साथ खेलें कूदें, सो दैट दे फील कि वी हैव अ बॉन्डिंग एंड अ रिलेशनशिप। एग्जैक्टली। अच्छा ताहा भाई, ऐसे में हमने देखा है मारपीट का भी बड़ा रुझान है घर में, थप्पड़ लगा दिया, अपनी बात नहीं करेंगे हम लेकिन ओवरऑल बिकॉज अब तो अवेयरनेस है, अब बात हो रही है, एजुकेट किया जाता है लोगों को, खुद भी पेरेंट्स को पता है कि नहीं बच्चे को मारपीट नहीं करनी उस तरह से। तो थोड़ा सा बताइएगा कि क्या, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कोई एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं कि या कोई ऐसी चीज़ कि कहते हैं बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए थोड़ी सख्ती ज़रूरी है। अब सख्ती में डांट भी आ जाती है और मार भी आ जाती है। क्या कोई ऐसा इस्लामिक, कोई हमारे पास हिस्ट्री में कोई ऐसा रेफरेंस है जिसको हम कोट कर सकते हो जिससे साबित होता हो कि नहीं कहीं पर हल्की फुल्की मारपीट या फिर डांट डपट जो है वो ठीक है, वो होनी चाहिए, या ये बिल्कुल जायज़ असल नहीं है? में डांट डपट या मारपीट किस चीज़ पे होनी चाहिए, पहले तो ये बात कर लेते हैं। बच्चा अगर नई कारपेट पे दूध गिरा दे, या बच्चा अगर डेकोरेशन पीस तोड़ दे, तो इस पे तो हम डांटते हैं। लेकिन बच्चा अगर 3-3 दिन फजर की नमाज से नहीं उठ रहा, तो हम कहते हैं सोने दो इसका, रात पढ़ता रहा है तो आज इसका एग्ज़ाम है तो सोने दो। हमने बच्चे को बता दिया कि बच्चे ये 25,000 इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन अल्लाह। तुम्हारा दुनिया आखिरत बर्बाद हो जाए, बच्चे टेंशन ही कोई नहीं है, हम भी बर्बाद तुम भी करो बर्बाद, दुनिया का नुकसान बर्दाश्त नहीं होगा। तो बच्चे के अंदर मटेरियल की मोहब्बत हम शुरू से डालते हैं कि बच्चा बड़ों से बदतमीज़ी कर रहा है, या माँ बाप से, या कोई अगर उसने फॉर एग्जांपल चोरी कर ली कोई चीज़, हम उस पर कुछ ना कहें और कारपेट पे जूते के साथ आ गया तो हम उसको बहुत उसको यानी पकड़ें। तो बात है किस चीज़ पे डांटना चाहिए, किस चीज़ पे मार सकते हैं। दुनिया के जो है ना जो दुनिया के नुकसानात हैं वो बर्दाश्त के काबिल हैं, बिल्कुल ठीक है, बर्दाश्तेबल है, ठीक है, सही है। उन पे नहीं डांटना चाहिए, उन पे मारना भी नहीं चाहिए। उनमें तरीके से ना, चाहे क्लास में थोड़े कम नंबर आ गए ना तो शायद और बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ जाएंगे,
इसका एप्टीट्यूड टुवर्ड्स आर्ट्स है, नॉट मैथ्स है। नहीं, क्योंकि अक्सर जो है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट स्पेसिफिकली मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ क्योंकि अक्सर दीन के मामले में भी बात की जाए तो हम अपने इर्द गिर्द जो हम देखते हुए सुनते हुए बड़े हुए हैं, बिकॉज मुझे नहीं पता कि इसका रेफरेंस क्या है या क्या, कि जो कहते हैं जी 7 साल की उम्र में बच्चे को अगर वो नमाज ना पढ़े तो उसको डांटना चाहिए, फिर उससे ज़्यादा उम्र में नहीं कहना चाहिए, फिर डांटना चाहिए, या फिर जो हम सुनते आ रहे हैं कि अच्छा फिर आप लगा भी दें तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि बच्चे को आपने दीन की तरफ लाना है या नमाज जो फ़र्ज़ इबादत है उसकी तरफ आपने बच्चे को लेकर जाना है। सो इसका थोड़ा सा मुझे कॉन्टेक्स्ट समझाइएगा कि इज़ दिस ट्रू, या ये और बहुत सारी बातें जिस तरह हम अपनी सोसाइटी में सुनते आते हैं, क्या ये भी उन्हीं की तरह बस आम हुई हुई है बात? बिल्कुल, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि पहले तो हमने बात कर ली कि किस चीज़ पे क्या हमारा फोकस ऑफ कंसर्न होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये हदीस तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम जो प्री रिक्विजिट्स हैं हदीस के फुल करने के लिए कि उसे एस्केलेशन लैडर क्या होगा, वो लास्ट पे है मारना और लास्ट पे है डांटना। क्या हमने बाकी प्री रिक्विजिट्स फुलफिल कर लिए थे? क्या हमने रिलेशनशिप बिल्डिंग की है? क्या हमने बच्चे के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लिया है? और क्या खुद हम नमाज पढ़ रहे हैं? क्या खुद हम रोल मॉडलिंग कर रहे हैं? यस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं ज़रूरी बात है जो हम उनको कर सकते हैं। बच्चे को हमने बायपोलर मूड डिसऑर्डर का हमने वो नहीं करना कि खुद तो कह रहे हैं बेटा सच बोल रहे हैं और बेल बजती है तो कहते हैं बेटा जॉब बताओ कि बाबा घर पे नहीं है। आप समझ रहे हैं? या कॉल पे झूठ बोल रहे हैं, या उनको प्रॉमिस किया कि बेटा कल हम पार्क जाएंगे और ना गए, या प्रॉमिस है मैं आपके लिए चीज़ दुबई से लेके आऊँगा और वो ना लेके आए। फॉल्स होप्स। या बच्चा देखता है, बच्चा ना असल में वही बात है कि असल में पता क्या चीज़ है, सवाल ये है कि क्या आप बच्चे के पसंदीदा इंसान हैं या नहीं है। क्योंकि इंसान अपने पसंदीदा की पसंद पे चलता है, सही बात है, ना पसंदीदा की पसंद पे नहीं चलता। और उसका पसंदीदा बनने के लिए आपको अपनी एंगर मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस अचीव करनी पड़ेगी, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। आप उसकी पसंदीदा इंसान बन जाएंगे और उसको टाइम देना होगा। सो अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं और बच्चे के पसंदीदा बन जाते हैं, बच्चा भी आपकी पसंद पे चलेगा। ऐसे ही है। बट अगर आप अपने पे कंट्रोल नहीं करते और बच्चे के पसंद इंसान नहीं बनते तो फिर बच्चा आपकी पसंद पे नहीं चलेगा और किसी और की पसंद पे चलेगा। ऐसे ही है। सो पहली बात तो ये हमने समझ ली कि अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को, अपने एंगर को और सारा। बाकी ये कि अगर आपने हर चीज़ फुलफिल की है तो हाँ, दीन के मामलात में, क्योंकि हदीस में आता है ना किसी चीज़ को हाथ से रोको फिर ज़बान से फिर काम से, तो हाथ से रोकने वाला काम ना मैं बाहर अप्लाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल बाहर मैं निकलता हूँ यहाँ से और कोई सिगरेट पी रहा है, कह रहा है गो एंड कट दैट सिगरेट, नो नॉट एट ऑल। वहाँ मेरा हुक्म नहीं चलता, लेकिन मेरे अपनी औलाद पे, मेरे घर पे चलता है। वहाँ पे बच्चों को, और देखिए मारना तकलीफ या नुकसान पहुँचाने के लिए या हर्ट के लिए नहीं होता, समटाइम्स बच्चे की चीख पे ना ये कर देना ना बेटा समझ जाओ, या बच्चे को एक पेंसिल है ना हाथ में, उसे कह देना, उसके ऐसे थाई पे ऐसे कर देना बेटा आपसे मैं नाराज हूँ। इट्स द जेस्चर दैट मैटर्स। तो मारना इज जेस्चर बेसिकली। हाँ, वो ये नहीं कि बेल्ट से पकड़ के मार दी, वो तकलीफ नहीं पहुंचानी। समटाइम्स वो थप्पड़ लगाने से ज्यादा ना, आप अगर डिसअपॉइंटेड है ना और आप खामोश हो गए हैं, वो ज़्यादा बच्चे के लिए ज़्यादा तकलीफ दे होता है, वो ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये वाली चीज़ ज़्यादा स्ट्रेटेजी, और उस थ्रेशोल्ड पे नहीं जाना चाहिए कि बच्चा कहे कि हमने अब तो देख लिया सर, वद तो वद क्या हो जाती, ठीक है। ये होता है। वक्त मुख्तसर एक छोटा सा सवाल और रखता हूँ, क्योंकि हम अक्सर ही देखते हैं आजकल, क्योंकि बच्चों का एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है चीज़ों को लेकर। स्पेशली हम ये देखते हैं कि बच्चा एज अप्रोप्रिएट कंटेंट भी नहीं देख रहा होता, सम हाउ उसको जो एक्सपोजर है वो एज अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर ऐसे में ही होता ये है कि आपके बच्चे को समटाइम्स ऐसा सवाल करते हैं आपसे जो आप कहते हैं कि अब आई शुड आंसर और नॉट, क्योंकि आप छोटे हो। सो व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच? क्या अगर बच्चे ने एक सवाल कर ले, एक अप्रोच तो ये है कि अगर उसने सवाल कर लिया इसका मतलब है उसे कुछ ना कुछ तो पता है उस मामले से मुतालिक, एंड यू शुड टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। दूसरी अप्रोच है आप उसे कहो कि नहीं दिस इज़ नॉट एज अप्रोप्रिएट, आप छोटे हो अभी, आप बात ना करो, हम बाद में बात करेंगे, टाल देते हैं। क्या टालना बेहतर होता है या बात करना बेहतर होता है, नो मैटर व्हाट एज द किड इज? वैसे तो जो बच्चा सवाल पूछ रहा है ना आपसे, इट्स अ साइन कि बच्चा बहुत आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, शुक्र है सवाल पूछ रहा है। बिल्कुल ठीक। वरना आजकल तो बच्चों ने सवाल करना ही छोड़ दिया पेरेंट्स साथ, क्योंकि पेरेंट्स तो कहते हैं ओह ये तो तुमने ब्लास्फेमी कर दी, ये बड़ा मसला है, ठीक है, और थप्पड़ मारते हैं ऐसी चीज़, ठीक है। तो उसकी वजह है कि हम इनकेपेबल हैं, हमें जवाब नहीं आता ना, तो हम कहते हैं ये तो फिर गलत हो गया। हम ना एक एपोस्टेट सिंड्रोम से गुजर रहे हैं कि हमें तो कुछ आता नहीं है तो हम क्या पढ़ाएंगे, तो बेहतर ना ही पूछो, राइट। तो एक तो ये है। दूसरी बात है कि अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चा है ही 8 साल का और वो कोई आपसे ऐसे पूछता है कि हम पैदा कैसे होते हैं, यू डोंट हैव टू टेल एवरीथिंग टू दैट किड, ठीक है। आप उसको एक कोई ऐसा आंसर दे दें कि अल्लाह ताला
एज अ गिफ्ट हमें देता है। जब बच्चा लेकिन जब अब 12-13 का है और कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि आपके पता है कि अब ये अगर मैंने जवाब ना दिया तो कहीं ये और से चैट पूछेगा। जीपीटी से पूछेगा या अपने सीनियर से पूछेगा, देन इट्स, देखिए बच्चे प्यूबर्टी की एज हिट कर रहे हैं और माँ बाप अजीब माँ बाप हैं कि वो उसको बता ही नहीं कि तुम्हारे से क्या चेंजेस होने वाली हैं, यस एंड दे आर गेटिंग टू नो फ्रॉम द फ्रेंड्स या गूगल, यस शेख गूगल हाफिज़हुल्लाह, ठीक है, या किसी और से। हाउ इज इट पॉसिबल कि बच्चा प्यूबर्टी की एज में हिट कर रहा है, उससे फिजियोलॉजिकल Changes चेंजेस आ रही हैं। ही विल एक्सपीरियंस फ्यू थिंग्स और बच्चे माँ बाप गाइड ही नहीं कर रहे। ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है। यस आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम उनको एजुकेट करें। किस कौन करेगा? अगर एब्सोल्युटली माँ बाप नहीं करेंगे तो क्या हम दोस्तों का वेट कर रहे हैं या शादी हो रही है उसकी, और बच्चा शरीफ है आपको पता है, ही इज़ नॉट एक्सपोज टू फिल्थ और सारा, हु विल टेल द किड कि मैरिज के मामलात क्या होते हैं? इट्स नॉट अ बर्डन, इट्स अ प्लेजरेबल एक्टिविटी, और सारा मतलब ना ख़वातीन को नॉलेज है और फिर इसका वेस्ट फ़ायदा उठाता है। वेस्ट जो सेक्स एजुकेशन के नाम पे जो गंद बढ़ा रहा है बच्चों को, उसकी वजह ये भी कि हमने भी उनको जो सही तरबियत है वो नहीं दी। किया। तो बड़ा अच्छा आपने कहा कि स्पेशली प्यूबर्टी, और आई मीन प्यूबर्टी से बिल्कुल पहले आपको अंदाज़ा होता है, तो वो बड़ा अच्छा वक्त होता है जब आप आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को एजुकेट करते हैं। ऑफ कोर्स ये अगर बेटा है तो वालिद की ज़्यादा जिम्मेदारी है, बेटी है तो ज़रा वालदा की तरफ हम देख रहे होते हैं। बट अगेन वो जो बात है ना कि अगर बच्चा सवाल कर रहा है, बड़ा अच्छा आपने कहा कि अगर एज छोटी है तो फिर आप उसके हिसाब से जवाब देंगे, और अगर प्यूबर्टी की एज है तो फिर आप उससे प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज गूगल, चैट जीपीटी, एनी फ्रेंड, एनी सीनियर, कोई और होगा जो कि उससे बात करेगा और वो फिर खतरनाक होगी। तो भाई थैंक यू वेरी मच। टॉपिक ऐसा है कि ऐसा तो बहुत बात हो सकती है बट वक्त मुख्तसर बहुत है हमारे पास। बट थैंक यू। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते साथ रही। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हमारे यहाँ नॉर्मली यूजुअली अगर हम अपने घरों में देखें कि 50 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा, 70 से ज़्यादा जब हम किसी भी शख्स की बात कर रहे होते हैं ना अपने घरों में, वालिदैन, ग्रैंड पेरेंट्स, तो हम देखते हैं अच्छा वो खाने से ज़्यादा ना दवाइयाँ खाते हैं। और रूटीन क्या होती है? रेस्ट। या रूटीन क्या होती है? नहीं मैंने बाहर नहीं जाना, या मैंने वॉक पे नहीं जाना, या मेरी ये एक्टिविटी नहीं हो सकती, या मैं ये नहीं कर सकता। एक जनरली हमारे यहाँ एक जुमला सुनने को मिलता है, बस पुत्र हूँ एज हो गई है हुन ऐ ही रहना है। हाँ। ये हमारे यहाँ ना एक हम बड़ा ना जुमला प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करते, दवाइयों पे आ जाते हैं, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ नहीं जा रहे होते, बस कहते हैं कि इस उम्र में तो ऐसे ही होता है। हमने नॉर्मलाइज कर दिया इस चीज़ को, हालांकि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। आपकी एज आपके एंथुजियाज्म को, आपकी मोटिवेशन को, Yes. आपकी फिटनेस को डिफाइन नहीं करती कि अगर आप अपने आप को फिट रखें थ्रू आउट, अपना लाइफस्टाइल इतना अच्छा रखें। ऐसे एग्जांपल्स हमारे सामने हमारी सोसाइटी में हमारे इर्द गिर्द मौजूद भी हैं, जिनके लिए जो हम बात करते हैं एज इज़ जस्ट अ नंबर। सो वो एज इज़ जस्ट अ नंबर, वो इन्हीं लोगों के लिए कहा इवन जाता इफ इट इज 76 इट्स जस्ट अ नंबर। Number. सो एक यंग बॉय ने हमें ज्वाइन किया। जब मैं आया सेट पे और मैंने हाँ. सलाम किया ना, तो मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अच्छा वो एक होता है ना कि अच्छा एज वाले फैक्टर में कि अच्छा वो बैठे बैठे मुझे सलाम करेंगे। वो फौरन खड़े हुए, उन्होंने ऐसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया, तो मैंने कहा यंग बॉय। तो आई फेल्ट सो अमेज्ड एक्चुअली। और जिनकी हम आपसे आज मुलाकात कराने वाले हैं, आप सब बहुत इंस्पायर होंगे माशाल्लाह। जो रिकॉर्ड है उनका मैं पहले वो उसकी बात कर लेता हूँ। लास्ट ईयर 2025 में 76 साल और 4 माह की उम्र में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड हाफ मैराथन। ही इज द ओनली पाकिस्तानी जिन्होंने इस एज में सबको पीछे छोड़ दिया है, लिटरली सबको पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने भाग के दिखाया है। और एंड नॉट जस्ट रनिंग, साइकिल पे होते हैं तो 100 किलोमीटर साइकिलिंग कर लेते हैं। माउंटेनियरिंग की बात करें तो क्या राका पोशी का बेस कैंप होगा और क्या बाकी अच्छा, पहाड़ियां ये जो बने फिरते हैं हम यंग लोग हैं, उन यंगस्टर्स को वो कैसे ट्रेन कर रहे होते हैं, वो भी हमने जरा वीडियो क्लिप्स हमने सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है ही इज़ वेरी एक्टिव, तो हमने देखा। तो हमारे साथ मौजूद है जी ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने जेनरस किस्म की आपने जो है इंट्रोडक्शन दिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू यंग मैन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कैसे हैं आप? प्लेयर इज ऑल माइंड। आपका डॉक्टर कौन है? मेरा कोई डॉक्टर नहीं है। अक्सर होता है ना, कोई ज़्यादा यंग लग रहा हो, स्किन फ्रेश हो, तो अक्सर पूछा जाता है अच्छा डॉक्टर कौन है, हमें भी बता दें। तो हमने कहा आपसे भी राज पूछें कि डॉक्टर कौन है। हमारा डॉक्टर जो है वो डिसिप्लिन है और मेंटल हेल्थ है।
डिसिप्लिन और मेंटल हेल्थ जब कंबाइन करते हैं आप, तो आप वो करना चाहते हैं जो आपके लिए बेहतरीन है। तो यू कैन ओनली डू सच डिसीजंस इफ़ यू आर मेंटली हेल्दी। Very तो true. हमारा प्लेटफॉर्म भी जो है अर्ली बर्ड राइडर्स के नाम से, उसका मकसद ही ये है कि हम अपनी यूथ को इन पर्टिकुलर बोथ जेंडर्स एंड इन जनरल अपने बाकी सारे पाकिस्तानी साथियों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को ये बावर कराएं कि एज इज़ जस्ट ए नंबर। You can do what you like to do, Yes. but you have to be disciplined. Very true. And to be disciplined, you have to adopt certain way of lifestyle. सही बात है। खारा साहब, जब हम अपने बच्चों को देखें ना कोई भी काम करते हुए, कोई बैरियर ब्रेक करते हुए, हमारा पहला सवाल होता है अम्मा अब्बा की सपोर्ट है। सो आपसे सवाल ये है कि बच्चों की सपोर्ट है? Yes, और ये सपोर्ट जो है जिसका आपने जिक्र नहीं किया उसका होना बड़ा ज़रूरी है। बच्चों की माँ की बड़ी सपोर्ट है। उन्हें भी भगाते हैं साथ साथ? मेरी मिसेस जो हैं उनके कुछ और बहुत ही आर्टिकुलेट हैं वो, रनिंग और इसमें तो नहीं है, बट शी इज़ वेरी क्रिएटिव इन यू ले लीजिए कि गार्डनिंग में, फ्लोरल डेकोरेशन में, क्रिएटिविटी ऑफ आर्ट में, सिल्क पेंटिंग और जो है बहुत सारी रेसिपीज़ को ट्राई करना और बनाना, और आपके साथ that's kind of मोहब्बत thing, जी। बांटना। और उसी में मुझे भी फैज़ हासिल होता है अच्छे खाने देखिए खाने वो का। एक्टिव रहती हैं, वो एनर्जेटिक रहती हैं, तो जी। एक माहौल घर का जी, जी। बड़ा अच्छा आप भी इसको रहता है। यूँ And then- समझें वो मसरूफ रहती हैं, कभी आप बाहर निकल जाते हैं। नो, शी हैज़ हर ओन सर्कल। वैसे तो वो एजुकेशनिस्ट भी हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ नमल में भी उन्होंने जो है उनकी जो है स्पेशलिटी, शी इज़ एजुकेशनिस्ट, तो वहाँ पे रिसर्च मेथडोलॉजी और एनालिटिकल एबिलिटीज़ और करिकुलम जो होता है इंटीग्रेशन कि किस थीम से आप पढ़ा रहे हैं, माशाल्लाह। तो दैट इज़ हर स्पेशलिटी, ये ज़बरदस्त। उसका शोबा है। बट बाकी रीडिंग, राइटिंग एंड शी हैज़ अदर थिंग्स। आजकल वो बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ में से चीज़ें बना रही हैं, ऑर्गेनिक सोप्स और ऑयल और ये वो Okay. डिफ्यूजन और फ्यूजन Very करके, आई nice. डोंट नो। तो ये तो Lot of fun. पावर कपल, हमें तो दोनों को यहाँ पे बुलाना चाहिए था, ये तो हमें पता ही नहीं था। फिर शायद आप कम बोलते। मेरी मिसेस को एक ही दफ़ा वो मेरी एक इसी तरह आपकी तरह सबीन की तरह यंग साथी थी, वो मुझे बहुत हमेशा साइकिलिंग भी करती थी, तो उसने मुझे कहा, तो मैंने अपनी मिसेस, शी इज़ नॉट ए मीडिया, उन्होंने कभी मीडिया पे नहीं जाती Appearance या नहीं दी। कुछ, वैसे वो सारा मीडिया ख़ुद भी इस्तेमाल करती हैं। उनका इंस्टाग्राम पे पेज भी है, अभी उन्होंने बनाया, उसका नाम ही है होम मेड बाय कहकशां, दैट वाह। आवर नेम इज़ कहकशां। माशाल्लाह। तो उसके कहने पे वो चली गई थी। वो हमारी 40 इयर्स मैरिज के थे, तो उस पे उसने कहा था, उसका क्या था, उसने बड़ा प्यारा सा नाम दिया हुआ था कि शादी, मुझे एक दिन से निकल गया, 40 साल ज़िंदगी की स्टोरी या कुछ ऐसा बड़ा ही, तो उसमें हम दोनों थे और उसने बड़े सवाल जवाब और सारा किया कि ये 40 साल ज़िंदगी क्या है। तो दैट वाज वन टाइम, ओनली वन टाइम शेपियर्स। हो सकता है आपके बुलाने पे भी Why आ not? जाए, We would love मैंने to host उसे her. एडवोकेसी की। नहीं नहीं, हम ज़रूर जाएंगे, बुलाएं, और आप लोगों से ये भी ज़रूर पूछें कि एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी जो है उसका क्या राज होता है। वैसे आपकी नज़र में क्या राज है? खामोशी? मेरी नज़र में जो मेरे साथ प्रैक्टिकली गुजरा है, मेरा ख्याल है कि जो टॉलरेंस है खुसूसी तौर पे मतलब फीमेल जेंडर की तरफ से, वो अभी तक, चूँकि हम इस तरह के निज़ाम में पले बढ़े हैं, जो इर्द गिर्द हमारे माहौल है, उसमें थोड़ा जिस तरह के हमारे तरीके हैं उनमें शोविनिज़्म टाइप की चीज़ें हैं, जो कि मेरे में भी होंगी, और मेरी कोताहियों को उन्होंने माफ़ किया, दरगुज़र किया और उससे जुड़ी रही, और बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं, अभी तक सीख रहा हूँ। तो ये है कि जो टॉलरेंस है स्पेशली फ़ीमेल की तरफ से, और डज़ंट मीन मैं यहाँ पे ये एडवोकेसी कर रहा हूँ कि वो सप्रेस नहीं, ऑप्रेस नहीं, सिर्फ ये है कि
कुछ चीज़ों को टेम्परेरीली बर्दाश्त करके उनमें से ग्रो करें कि इसके अंदर और क्या अच्छा पोटेंशियल है। तो आई हैव बीन ऑलवेज ए वेरी गुड होम मेकर, तो या तो इस तरह से है कि यस, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कहने में कि यस, उनकी टॉलरेंस जो है उसकी काफ़ी खूबसूरती है जिसकी वजह से ये क्या काम बात है। हम सुनते थे ना कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा साबित हुआ। आपने बहुत कुछ बना बना के लगता है खिलाया है, तभी बड़ा दिल का मजबूत रिश्ता है बस माशाल्लाह। ये है कि मेरी शुरू से तबीयत में ट्रैवल, टूरिज़म, पीपल, पर्सन एंड ऑल दैट, मैं उनको उस चीज़ों में लेके निकला और उनका जो एक्सपोजर उससे भी था, उससे भी हमें फैज़ मिला, बच्चों को भी उससे फैज़ मिला। लेकिन घर को चलाना या घर बनाना या घर बना रहना, ये मेरे ख्याल में उन्हीं का ज़्यादा बेशक शेर ऐसे है, हमारी सोसाइटी में वाकई ऐसे है एक्चुअली। और मुझे अच्छी ये चीज़ लग रही है कि एक्नॉलेज कर रहे हैं आप, ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक औरत जिस तरह आपने बताया कॉम्प्रोमाइज़ भी करती है, जी। अपना वक्त भी देती है, जी, जी। एक घर को बना के रखती है, लेकिन हमारे मर्दों की तरफ से एक्नॉलेजमेंट बड़ी कम मिलती है। सो आई एम सो हैप्पी कि आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है एक औरत के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है। क्योंकि प्राइमरी तौर पे आप देखें, नॉट ओनली पाकिस्तानी खातून, पूरे दुनिया में हम फिरे हैं, रहे भी हैं, यूएसए में रहे हैं, मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में रहे हैं। तो हमारा ये था कि हमने ये देखा कि हर मुआशरे में खातून जो है, मैं तो बल्कि कई दफ़ा बहुत हैरान हो जाता हूँ, अभी मैं जाता हूँ नॉर्दर्न एरियाज़ में, गांव में कहीं, तो मैं देखता हूँ कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। मतलब वो बच्चे भी पाल रही हैं, वो किचन भी चला रही हैं, और फिर वो मर्द की भी नाज़ो नेमत को पाल रही हैं, उसकी हरकतों को बर्दाश्त कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में सलूट है उनके लिए। क्या बात है, क्या Very बात है। nice. और ये पूरी दुनिया की औरतें इस तरह से हैं, इट्स नॉट ओनली पाकिस्तानी, इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ की औरतों को भी अगर घर बनाए रखना है तो उनको इन चीज़ों से सीखना पड़ेगा। सर अब आते हैं बुनियादी बात पे, ये इतने एक्टिव कैसे हैं, खाते क्या हैं, रूटीन क्या है, कैसे आपने पाकिस्तान के तमाम बुजुर्गों को बिल्कुल मात दे दी है कि आपकी रूटीन, आपकी लाइफ एक तरफ भाड़ में जाए, मैं नहीं मानता इसको। कुछ चीज़ें तो मुझे मतलब आपने जो देखते हैं, मैंने अपने वालिद साहब से मिली हैं घर से, और मैं चूँकि घर में छोटा बच्चा था, सबसे छोटा बहन भाइयों में, तो बड़ा लाडला भी था, पैम्पर्ड भी था, लेकिन बाप के और माँ के बहुत करीब भी था। तो उनको भी मैं देखता था कि वो एक ख़ास स्ट्रक्चर्ड वे में लाइफ गुजारते थे। सुबह उठे हैं, फजर की नमाज के लिए मस्जिद जाना है, मुझे भी साथ ले गए हैं, फिर वहाँ से वापस निकलना है तो बाहर जाना है सैर के लिए। उसे लफ्ज़ उस वक्त सैर किया जाता था, अब कहते हैं कि हम जिम जा रहे हैं और योगा कर रहे हैं। तो मैं बाप के साथ जाता था, मसवाक करता था, और उस वक्त भी मेरे वालिद मुझे वो योगा कराते थे कि इनहेल करना ना, एक नाक को बंद करो और नथने से सांस लो, दूसरे से और पाँव को ऊंचा करो। ये तो ये पुरानी चीज़ें हैं, इनको नए ऐसे रैपर में हमें शुगर कोटेड करके ना वेस्टर्न दिखा रहे हैं। तो वो डिसिप्लिन वहाँ से लिया। उसके बाद एक ये भी बात समझ में उनसे आई कि ये जो हमारा गिफ्टेड, हमें मुफ्त में चीज़ें मिली हैं, ये आँख, कान, दिमाग, ये देखिए हमारा कितना अच्छा रोबोटिक सिस्टम है। ये सारा जो चीज़ें हैं, इनको हम कैसे जो है यूज़ करें, और इसको क्रिएटर ने जो हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया उसके साथ चलाएं। क्योंकि देखिए कोई भी मोबाइल, कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल, कोई चीज़ भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम से चलाते हैं। तो मेरी कोशिश जो मैंने समझा है और मैं जो लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये है कि यहाँ से यहाँ हमारी एक नरिशमेंट की फैक्ट्री है। उसके अंदर आप जो डालेंगे उससे आपकी बॉडी नर्चर हो रही है, ब्रेन भी नर्चर हो रहा है, फिज़िकल नर्चर हो रहे हैं। तो जो गलत डालेंगे तो गलत निकलेगा। सही बात है। तो मसला ये है कि आप जो है ये कोई ज़्यादा मुसीबत की ज़रूरत नहीं, सादा ग़ज़ा जो हमारी सिंपल जो है सब्ज़ी, गोश्त और ये सारी चीज़ें, लेकिन आपने उन्हें खाना कैसे है, दैट इज़ द। और फिर जैसे कि
मैं यहाँ से आपकी वसातत से लोगों से ये कहूँगा, ये जो कड़क चाय जो उबली हुई बार बार उबली हुई, ये हमारे जिस्म के अंदर, हमारे मैदे के अंदर मतलब हमारा कुछ भी हम लेते हैं तो वो उसके अंदर डिसइंटीग्रेट होता है, डिकम्पोज होके, और वो फिर हमारे लिए नरिशमेंट करता है। तो वो नहीं होती, तो ऐसी कोई चीज़ मैं नहीं लेता। नो कड़क चाय इन जिंदगी? नो कड़क चाय। पकोड़ा है जिंदगी में? यस, समटाइम्स यस। समोसा है? वेरी सेल्डम। फ्राइड आइटम्स हैं जिंदगी में? नो। बेकरी आइटम्स हैं जिंदगी में? यस, बेक एट होम। Okay, but बेक जो है वो pastry- उसमें कैरेट केक, बनाना लोफ और ये Oh, जो bro, very वॉलनट English. केक्स इस तरह के, नॉट दैट क्रीमी केक्स एंड ऑल दैट। Okay. अच्छा, अफ्तारी और सहरी में क्या खाते हैं? देखें, अफ्तारी जो है मैं वो बड़ा ही नेचुरल सा है कि जो खजूर है और उसके साथ जो है ना कावा है, यानी जो ग्रीन टी है या ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, यानी ब्लैक कॉफ़ी है। वैसे मैं अभी भी जो है स्वीटनर लेता हूँ। ये नहीं है कि कोई ज़ीरो नहीं कोई चीज़ लेनी, गुड़ ले लें और शक्कर ले लें, वाइट शुगर को अवॉइड करें। बिल्कुल सही बात है। और वाइट आटे को अवॉइड करें। तो मैं वाइट आटा वो नहीं खाता और वो मल्टीग्रेन आटा है, रोटी है, सालन है, सब्जी है, फ्राई आइटम्स हैं, मछली है, बहुत कम गोश्त है, गोश्त, जी हाँ, हाँ, इतदाल है ना, सब्जियाँ, प्रोटीन भी है, ब्रोकली कार्ब भी है, है। और ये जो है स्टीम्ड सॉटे की हुई चीज़ें हैं। ओके। अच्छा, जी पोर्शन कंट्रोल पे बड़ा हाँ जी, आपका ध्यान पोर्शन, होगा ना, और पोर्शन उसको कंट्रोल। सिस्टमेटिक है। जैसे मॉर्निंग में उठे तो डिटॉक्स करने के लिए बॉडी में आप ये जो हमारी हल्दी है और थोड़ी सी उसमें जो है ना काली मिर्च जो है उसका ऐसे ऐसे चुटकी सी डाल के, देन जो है वो लेमन एंड शुगर डाल के, तो वो जो खनकता हुआ पानी है वो पिए मॉर्निंग में। क्या बात है। देन माय मिसेस ने कोई 18-20 चीज़ों से ना एक उसने बनाया हुआ है ब्रेकफास्ट, Okay. यानी प्रोटीन। Okay. तो वो 2 चम्मच वो कहती है कि दिस 2 स्पून्स आर योर ब्रेकफास्ट। तो वो मसलन आपको वो फिर जो है ना बॉडी में बहुत ज़्यादा आपको, हमें जब रनिंग करनी हो या साइकिलिंग करनी हो, यू डोंट ईट सच थिंग जो हमारी गट को मोबिलाइज कर दे और हमें हाजत के लिए जाना हो। तो इस तरह की चीज़ें, वो एक 18 कोई चीज़ें हैं जिसके अंदर सारा कुछ ये जो बादाम, मगजियात, पिस्ता, काजू और ये सारी चीज़ें, मिश्री वगैरह डाल के, वेरी तो हेल्दी। इस तरह का है। और जैसे आपने पूछा था अफ्तार के लिए, तो मेरी अफ्तार में यही होगा, खजूर होगी और कॉफ़ी होगी, और उसके बाद नमाज के बाद फिर खाना खाऊंगा। तो उसमें देखे ना वो और एक वो दही एक बड़े, होता है चाट, सब दलिया, और उसका जो बनाते हैं ना आप, गंदम के दलिए से बनाते हैं, शोरबा सब बोलते हैं उसको उसमें। तो इस तरह की तो ये चीज़ें यानी और आपने हेल्दी यखनी रूटीन जो रखी हुई है। जी। इसका मतलब आप कहीं दावत पे जाते होंगे तो बड़ा मसला होता होगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें खाने को मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत सारी देसी चीज़ों में आप चूज़ कर लेते हैं कि मैं कौन सी चीज़ जैसे कि इनमें से बारबेक्यू। खा लूँ। हाँ जी, बारबेक्यू ठीक है, क्योंकि वो ठीक wonderful रहता है, कोई उसमें उसमें ऑयल मसला नहीं है उस जी, तरह हाँ। से। मुझे ख्याल है राइस भी ठीक रहते हैं, हाँ चावल जी, खा लीजिए मैं या- वैसे तो मैं तो राइस भी बहुत, मैं कश्मीरी हूँ तो राइस तो मैं बड़े शौक से खाता हूँ। ओके, लेकिन अब जी। क्वांटिटी मैटर करती है। देखिए हाँ दो जी। चीज़ें, एक क्वांटिटी और दूसरा किस टाइम खा रहे हैं। हाँ ये जी। बड़ा ज़रूरी है। ये है कि आप अपने मगरिब के बाद अपना डिनर ज़रूर कर लें, और आपके पास 1-2 घंटे होने चाहिए सोने से पहले कि आपका वो डाइजेशन सिस्टम में जा चुका हो। midnight जी snacking हाँ। नहीं होनी एंड चाहिए। देन यू कैन ड्रिंक ए वार्म मिल्क एंड ऑल दैट, और अपनी शहद का इस्तेमाल करें। मतलब ये नेचुरल सी चीज़ें अवेलेबल हैं, इनमें अच्छा, कोई वैसे रॉकेट इनमें साइंस कोई नहीं। रॉकेट साइंस वाकई नहीं होती काजी साहब। ये मसला यही होता है कि हमें पता भी है हमारे लिए क्या चीज़ नुकसानदेह, हम खा फिर भी वही रहे होते हैं। तो ये बड़ा मसला, फिर हम कहते हैं अच्छा बहुत जल्दी हमारे ऊपर बुढ़ापा आ गया। और एज की आप बात करें, 30-30, 35-35, 40-40 साल की उम्र में भी हमने देखा है लोग उतने एक्टिव नहीं होते, और वो उसकी वजह से भी यही होती है कि जो गट है अपनी, उसका ख्याल नहीं रखा और जा रहा दूसरा होता। ये है कि ये भी समझ लें कि जैसे एक मोबाइल है, वो जब भी हम उसे यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी बैटरी एनर्जेटिक पूरी होनी चाहिए। तो आप अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, अगर वही वॉल्यूम कम है तो आप अपना फूड वो लेंगे ना जिससे आपकी बैटरी चार्ज हो। सही बात है।
और अभी तो मैं हंसता हूँ, जब भी मैं कभी किसी शो पे जाता हूँ तो वो कोई मुझे कहे मेकअप रूम की तरह, तो मैं कह रहा हूँ यार मेरी वैसे ही ग्लो है, तो हम फिक्र नहीं करो। कहते हैं आप ठीक है, या वो ग्लो कहते तो हैं है। अच्छा नहीं जी, वो कोई स्वेट हो जाता है तो कैमरे में चमकता है, तो हम ज़रा वो आपको कर देते हैं। मैंने कहा यार इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, आपने तो 1969 में एक्टिंग भी की थी पीटीवी में ही। मैं पीटीवी लाहौर से, जी जी। वाह माशाल्लाह। जी हाँ, उस फिर वक्त एक्टिंग क्यों नहीं परस्यू किया आगे, एक्टिंग को परस्यू क्यों नहीं किया? मेरे सारे जो है ना, मैंने शुरू से मुझे ये समझ आ गई कि सस्टेनेबिलिटी प्रोफेशन से है, बाकी शौक आप जैसे जैसे करते रहे। जब कहीं मैंने अभी अपनी कोई 66 ईयर्स में भी अभी पीएनसीए में थिएटर भी किया था आपने। थिएटर किया है, और अभी मेरे ऊपर ये जो प्रोग्राम आता है सियाचिन जो था, अच्छा। उसमें मेरे ऊपर उन्होंने एक प्रोमो बनाई थी कि आई प्लेड ए रोल ऑफ ए जनरल। तो अपने डिनर पे अपने बेटे आर्मी के कैप्टन से बात कर रहा है और उसे बता रहा है कि भाई कितना मुश्किल काम Yes, है, I saw that play. ये इजी नहीं है। तो वो मेरा जो है, उन्होंने मेरे ऊपर प्रोमो, उन्हीं ने मुझे अप्रोच किया, Okay. उन्हीं के प्रोडक्शन ने। तो इस तरह मैं अभी भी हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान भी एक मेरे ऊपर अभी एक शो बना। मैंने उनसे कहा कि मेरे प्लेटफॉर्म पे बनाएं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, उसमें आपका प्लेटफॉर्म भी आ जाएगा, अर्ली बर्ड राइडर्स की भी सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन ये जो मुकाबला था डॉशे वैले और डॉन ने मिल के किया था कि हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान टाइटल होगा और एमेच्योर जो हैं फिल्म मेकर्स वो करेंगे, और वो जीत गए। वो डॉन पे भी अभी पड़ी हुई है, उस पर लिखा ही हुआ है हीरोज़ ऑफ वाह पाकिस्तान। माशाल्लाह। तो आई वॉज बीन पिक्चराइज्ड एज ए हीरो ऑफ क्या बात है, ज़बरदस्त। तकरीबन पाकिस्तान के एज फेलो है ना, पाकिस्तान के साथ साथ आप बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह। ये बताइएगा कि नागा पर्बत, राका पोशियोज का बेस कैंप, जी, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? इस कदर इंटरेस्टिंग था, और वो भी हमने ज़रा चैलेंज किया। मेरे साथ जो मेरे साथी थे, हम एक्चुअली गए तो 10 थे, तो जो 6 जो है ना, वो तो पहले ही सिचुएशन में उन्होंने कहा कि भाई कि अच्छा अब भाईजान बस हम खुदा 4 हाफिज़। रह गए। अच्छा। तो 4 में जो मेरे साथी थे, उनमें 62 साल के 65 साल के थे, बड़े अच्छे हाइकर हैं मेरे साथी वो, माशाल्लाह। तो हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम अर्ली मॉर्निंग निकले और एक ही दिन में कर लिया। हम मिड में ओवरनाइट रह भी सकते थे, तो हमने वो बेस कैंप सुबह फजर में निकल गए, राइट आफ्टर द फजर, और फटने पे निकले थे, और डस्क पे यानी वापस आ गए हम थे। वापस वाह। आ गए थे मगरिब के थोड़ा देर बाद, और मगरिब जी। तो हमने दोनों बेस कैंप ऐसे ही किए हैं। तो ये भी एक अच्छा है कि वी हैव टेस्टेड अवर। तो अगला प्लान K2 बेस कैंप तो नहीं है? और अभी ये है कि उनमें से एक दो साथी ऐसे थे कि वो ज़रा थोड़े स्लो थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैक के ऊपर ख़ास तौर पे आपको काफ़ी संभल के चलना पड़ता है। कहीं आपको ब्रिटल से आ जाते हैं, डस्ट आ जाती है, स्लिप हो सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इट नाइसली। मैराथन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मुकम्मल कर लेते हैं माशाल्लाह। बड़े बड़े नहीं कर पा रहे होते। आपने भी जी, सोचा था एक दफा? हमने जाना था, लेकिन Same? तबीयत नासाज हो गई थी, गए नहीं थे। नहीं जा सके थे। वो मैं लाहौर में एक गया था साइकिलिंग रैली के लिए। बहुत सारे हम ऐसे चीज़ों में शामिल होते हैं जिसमें जो है हेल्थ प्रमोट हो रही हो, डायबिटीज़ हो, कैंसर, इस तरह की जो होती हैं कैंपेन्स। तो वहाँ पे मुझे एकदम से ख्याल आया, मुझे डिस्कवर पाकिस्तान वाले जो लोग थे वो शूट कर रहे थे, तो उसमें मुझे ख्याल आया कि मुझे रनिंग भी सीरियसली करनी चाहिए। मैंने कभी कभार रन कर लिया, तो मैंने देखा कि एक रनिंग सीरीज़ इस्लामाबाद में हो रही थी बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने कहा कि 3 months रेगुलर 5, 10 and 21। तो मैंने उसमें अपने आप को रजिस्टर करा लिया। खैर 5 किलोमीटर तो कोई मसला ही नहीं था, डन हो गया, 10 भी हो गया। तो मुझे सारों ने समझाया जो रियल रनर हैं, जैसे मैं खुद साइकिलिस्ट हूँ ज़्यादा पॉपुलर, या मैं करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये ख्वाजा साहब प्लीज़ कोई मत करें, डोंट डू इट, यू आर सो मतलब मेरी एज का भी कहते हैं ना बार बार। तो मैंने कहा नहीं यार ये हो जाएगा। और मैंने कहा कट ऑफ टाइम, तो बस वो मेरे दिल में आया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिटर्मिनेशन जब होता है ना, द नेम ऑफ द गेम इज़ डिटर्मिनेशन, And it's here. और या विल टू डू, या मेंटल हेल्थ। तो मेंटली हेल्दी लोग वही हैं जो कि
फैसला करते हैं और उस पे जुड़ जाते सही हैं, तो बात फिर मदद हो जाती है। तो वो मैंने फिर हाफ मैराथन भी नवंबर में खेल ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दिए रखी तो इंशाल्लाह। अब उन्होंने मुझे सब ने कहा कि आपको, मैंने कहा मैंने फुल मैराथन खेलनी है, वो 42.2 की Yes. होती है। तो उस पे बात ये हुई कि नहीं अब आप, तो मैं कुछ ट्रेनिंग करूँगा इंशाल्लाह प्रॉपर। सही। मैं और एक और रिकॉर्ड आपके नाम होगा कि पाकिस्तान के पहले हाँ, इस इंशाल्लाह। एज में 77 का हूँगा उस वक्त मैं, तो मैं आई होप सो कि आई विल बी, और रादर आई फील आई कैन डू इट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो वो डिटर्मिनेशन जो आपने हाँ। कहा है, वो डिटर्मिनेशन हमें ऑलरेडी नजर आ रही है। तो वी नो कि आप ज़रूर 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 इंशाल्लाह। इसमें भी आप कामयाब होंगे। खान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम जैसे यंगस्टर्स को इंस्पिरेशन लेने की शर्म नहीं महसूस हुई थोड़ी थोड़ी हमें कि हम क्या कर रहे हैं? हाँ, कब वॉक कर लें, कुछ ना करें वॉक कर लें, या खाना जिस तरह उन्होंने बताया कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो खाना अच्छा कर लेते हैं। तो कोशिश करते हैं कि चलें इसको इसी तरह से कंटिन्यू करें कि बेहतर अपनी हेल्थ को बेहतर करने की कोशिश करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के प्लेयर इज ऑल अवर्स एंड बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, वेरी मच। थैंक यू। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुशामदीद। और अब जनाब एक ऐसी शख्सियत ने हमें ज्वाइन कर लिया है जिन्हें हम, अगर अब हम ये कहें कि उनमें और हम में उम्र में हम शायद थोड़ा ज़्यादा लगना शुरू हो गए, तो वो एक अलग बात है। बट अगेन शी इज स्टिल यंग, बिकॉज माशाल्लाह। हमेशा हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर। शुएब बाजू का एग्री नहीं करते इस बात से, मैं है ना? मेरा अपना ओपिनियन है, मैं मैं यही कहता हूँ बात कर एज रही हूँ। इज अ नंबर। इज अ नंबर, लेकिन यू नो व्हाट मैटर्स कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करती है। Quantity of एज रहेगी, वो नंबर आप नहीं चेंज कर सकते, वो आपके आईडी कार्ड पे भी क्योंकि लिखा देखिए हुआ शुएब, है। एक हम सोशल मीडिया पे कंपैरिजन भी देख रहे थे। मैं उस दिन देख रही थी एक पिक्चर ना, 40 इयर्स की एक खातून थी, 40 इयर्स की दूसरी। एक जो थी उसने अपने आप को बहुत वेल मेंटेन रखा हुआ था, दूसरी जो थी उसने वेल मेंटेन अपने आप को नहीं मेंटेन किया हुआ था। तो किसी ने पोस्ट किया हुआ था कि अब आपने डिसाइड करना है कि 40 साल का तो होना ही है होना आपने, ही है। बट आप कैसा दिखना चाहते हैं 40 साल में, हाँ। वो डिपेंड करता है। एनी हाउ, ये तो हम सिर्फ खूबसूरती पे बात कर रहे हैं, बट ओवरऑल भी उनके काम की बात करें, पाकिस्तान टेलीविजन से बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, बहुत सारा काम उनका आपने स्क्रीन पे देखा हुआ है, और इसके अलावा प्राइवेट मीडिया पे भी बहुत बेहतरीन काम करी हैं। हर किरदार बखूबी निभाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लैला जुबैरी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट। बिल्कुल ठीक रमजान ठाक। कैसा चल रहा है? जबरदस्त। इस दफा तो बड़े अच्छे रोजे हैं। अच्छा, हम हर फिट बंदे से ना ये सवाल करते हैं, आपका डॉक्टर कौन है? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हमेशा सलामत रखे। रमजान में भी कोई चीज़, कोई प्रोजेक्ट, कोई शूटिंग या रमजान में ब्रेक लेती हैं? नहीं चल रहा है। हर दफ़ा सोचती हूँ मैं हर साल कि इस रमज़ान में मैं बिल्कुल काम नहीं करूँगी, मगर होता ये है कि वो हर रमज़ान में करना ही पड़ जाता है, क्योंकि वो पहले से एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है और उसकी डेट्स पहले ख़त्म हो जानी होती है, मगर वो होती नहीं, तो वो रमज़ान तक चल जाता ये है। मसला है। आजकल भी यही हो रहा और है अब कि शूट चल रही है। शूट सुबह दोपहर शाम, मतलब वही overall टाइमिंग्स हैं शूट के, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे, ओह, उसमें अफ्तारी आ रही है। और बीच में ही अफ्तारी। हाँ। पकौड़े हैं आपकी इफ्तारी में? हाँ, पकौड़े हैं आपकी इफ्तारी में? मैं वैसे जब घर में होती हूँ वहाँ तो खैर ज़ाहिर है पकौड़े बाजार से आते हैं, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, ठीक है। मगर घर में क्योंकि पकौड़े तो बड़े ज़रूरी है ना, मगर मैंने एक नई तरह के पकौड़े सीखे इस दफ़ा। ओह वाह, वो क्या है? हाँ, वो एयर फ्रायर में, तो वो मैं आजकल बना रही हूँ। ना टेस्ट- टेस्ट में फ़र्क होता है। थोड़ा बहुत होता है, ज़ाहिर है वो फ्राइड चीज़ तो नहीं होती, मगर बहुत मज़े के होते हैं, dry नहीं बहुत होते? क्रिस्पी होते हैं, क्रिस्पी बहुत होते अच्छा, हैं, बहुत मज़े के बनते आई हैं। ट्राई। अच्छा, वो डिपेंड करता है ना कि आपने उसका बैटर कैसा बनाया है, फिर वो हाँ। उस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने उसमें आलू प्याज, हाँ, आलू प्याज डलती है ना ज़्यादा डाले उसमें। तो फिर वो ज्यादा अच्छा क्रिस्पी आता है हाँ, उसमें। आलू प्याज उसमें डलती है बारीक बारीक काट के, Yes. और उसमें थोड़ा सा राइस फ्लोर मिलाते हैं हम बेसन में, और फिर उसको ड्राई पहले मिक्स कर लेते हैं आलू प्याज के साथ, Yes. और उसमें जो भी ग्रीन चीज़ें डालनी होती हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये वो, और नमक मिर्च, फिर उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको करके
और उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालते हैं, सही। थोड़ा सा बिल्कुल। उसके बाद उसको ऐसे गाढ़ा गाढ़ा होता है ना, ताकि उसको फिर आप Yes. यूं यूं बस उसके ऊपर रख देते हैं। हाँ, नरम हुआ तो फिर काम खराब है। तो हाँ, ये दे, नरम आपको होते हैं। पकोड़ों की तरकीब मिल गई है, ठीक है? एयर फ्राइड पकोड़े। Air लैला fried ज़ुबैरी पकोड़े। की सिग्नेचर पकोड़ा रेसिपी, एयर फ्राइड राइस। एयर फ्रायर वाले, खुद जो क्या कि वैसे- आप अपने पर फर्ज कर सकते हैं। क्या खुद आप सबसे अच्छा बना सकती है? जो आई एम श्योर काफी कुछ वैसे कुकिंग का शौक है, मैं तो आई एम श्योर ऐसे कह रही हूँ जैसे बड़े खाने खाए मैं आपके पास। मुझे सच शौक नहीं है, मगर मुझे डिफरेंट चीज़ें बनाने का शौक है। मुझे मतलब Okay. यूजुअल कुकिंग का बिल्कुल शौक नहीं है। सही। तो अगर मुझे कभी बनाना पड़ जाए सालन चावल ये वो, तो मुझे मज़ा नहीं आता। मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ बहुत डिफरेंट चीज़ें बनाऊँ। मैंने बल्कि बहुत से कोर्सेज किए हैं। मैंने थाई फूड सीखा है, मैंने चाइनीज़ सीखा है, मैंने मैक्सिकन सीखा है। नाइस। मैं ये सारी चीज़ें मैं बना लेती हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है जब भी मैं कुकिंग करूँ तो मैं कुछ डिफरेंट बनाऊँ। और खुद आपको क्या लगता है सबसे अच्छा आप क्या बनाती हैं बेवकूफ़ नहीं बनाती हूँ। खाने में? वो जो बनाता है वो कब मानता है कि बेवकूफ बना रहा है? आई होप बनती भी नहीं है। कोशिश तो यही होती है। मुझे थाई फूड अच्छा लगता है। थाई फूड मैं जो बनाती हूँ लोगों को पसंद भी आता है। अच्छा, कोई अब कभी ऐसे होता है प्रोफेशनल लाइफ में अंदाजा हो जाता है ये जो बात कर रहा है ना, ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, यूं तो आई एम श्योर कोई ट्राई नहीं करता होगा, बट नहीं You करते, never- क्यों करते नहीं हैं? करते? ट्राई करने वाले क्यों नहीं ट्राई तो जरूर करते हैं लोग। ओए होए, डरते भी नहीं है? कोई खौफ नहीं है वो आपको? उनको देख के लगता है कोई डरता होगा। हाँ, ये देखिए, और ये ऐसे मसला है बाकी ना मुझसे आपा। कोई नहीं डरता। आपकी वो पर्सनालिटी इतनी सॉफ्ट है मेरा बड़ा माशाल्लाह, दिल चाहता है कि कोई मुझसे डरे। कोई चांस नहीं है, क्योंकि पर्सनालिटी माशाल्लाह इतनी मजे की है कि वो ऐसी फीलिंग होती है आपके साथ, ही वाइब होती है ना। बबली सी personality। हाँ, बंदे को होता है अच्छा नहीं माइंड करेंगी, कोई बात चिल है, कोई बात करें तो अच्छा, डरते लेकिन नहीं ऐसे हैं। में ना लोग फॉर ग्रांटेड भी काफी फॉर Exploit ग्रांटेड करते हैं, लेते हैं, बिल्कुल exploit एक्सप्लॉइट भी होते हैं हम। मैं पता है जब मेरा कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला होता है तो मैं अपनी तरफ से बड़ा डिसाइड करके जाती हूँ, इस दफ़ा मैं जाके ना बड़ी अपनी न्यूसेंस वैल्यू बनाऊंगी। थोड़े से लोगों को दिखाऊंगी टेंट्रम्स अपने और ये वो सारा। वहाँ जाती हूँ तो फिर वो अपनी नेचर जो है वही हावी हो जाती है और वो मैं कर नहीं पाती। फिर वो कहते हैं नहीं आप प्लीज़ ऐसी बातें मत करिएगा, आपके ऊपर सूट नहीं करती। हम तो बस आप ही की बात करते हैं ना पीछे। मैंने कहा पीछे करते हो ना, सामने करो। तो मैं मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता इसका, तुम लोग नुकसान होता है मुझे बिठा के भी रख लेंगे, कोई उन्हें पता है कि ये कुछ बोलेंगी नहीं। खैर है, दूसरों का सीन पहले कर लिया या क्लोजेस हो रहे हैं तो पहले दूसरों के कर लिए। हालांकि भाई मैं कहती हूँ मैं सीनियर हूँ, अगर मैं शोर मचाऊँ मैं सीनियर हूँ, मेरा पहले करो, मगर मैं कभी भी नहीं कर पाती ये चीज़ें। पर्सनालिटी का हिस्सा ही नहीं है ना। नहीं है। हाँ। अच्छा, लेकिन सेट पे ऐसा होता है कि जो ज्यादा टेंट्रम्स जो एक्टर थ्रू करता है उसकी ही ज्यादा सुनी जा रही होती है, ख्याल भी रखा असल जा में रहा होता होता है कि उनसे लोग डरते हैं, तो डर की वजह से कर देते हैं। कहते चाहे काम मुकाओ। पीछे बोलते रहे मगर सामने तो उनका ख्याल होता है ना, उन्हीं के बारे में लोग उन्हीं के लिए करते हैं, ज़्यादा उनका ख्याल करते हैं। तो फिर देख के ये दिल चाहता है कि भाई हम भी ऐसा करें ताकि हमारे, तो वो कहते हैं नहीं देखें इनका तो हम सामने सामने करते हैं ना, आपकी तो हम पीछे रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट से नाम का पीछे मुझे क्या फायदा है। हाँ, देखिए ये थोड़ा सा हमने इसको ना खराब भी कर दिया है कि अगर कोई अच्छा है और जो बाय बुक चल रहा है, पंक्चुअल है, हाँ। सब चीजें ठीक करना चाहते हैं, आप उसको फिर एक्सप्लॉइट कर रहे उसको हैं। एक्सपेक्ट, हाँ उसको थोड़ा सा उसका कोई फायदा होना फायदा होना चाहिए उसको। ताकि वो इनकरेज हो आइंदा यानी भी उसके उसी तरह अलावा करें। फायदा जो आप कहते हैं बहुत अच्छा है, हाँ हो गया, बहुत अच्छा है, बस है, अगली बस बात है, करो। ठीक है बस अच्छे हैं तो बस हैं, मगर ये कि हमें फायदा क्या है उसका अच्छे होने का। हाँ, Exactly, नुकसान है ना। उठा रहे हैं ना, नुकसान बच्चे उठा होने रहे का। तो ये काफी एक मसला है। अच्छा, अब ऐसा भी है कि सेट पे अक्सर सीनियर एक्टर्स जो हैं वो यही बात कर रहे होते हैं कि शायद वो वाली इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही होती जो कि यंग लॉट को या मेन लीड हाँ, को दी जा exactly, रही होती है। exactly, सो ऐसे। सीनियर एक्टर्स ये कहीं फील कर रहे होते हैं कि हमने भी तो इतना अरसा काम किया और इस एज में आके वी नीड Exactly. मोर रिस्पेक्ट एंड केयर। बिल्कुल बड़ी तकलीफ पांच दफ़ा भी होती है कि अब मुझे हो गए माशाल्लाह 40 साल हो गए इस फील्ड में। माशाल्लाह। अब मैं इतने अरसे से काम कर रही हूँ, मैं वहाँ पे गई हूँ और एक लड़की है जो कि अभी उसने 4 साल पहले शायद ज्वाइन किया होगा, 4 साल से वो हीरोइन आ रही है अगर, तो उसको जब प्रेफरेंस मिल रही होती है हर चीज़ में, तो फिर आपको उस वक्त फील हो रहा होता है कि वाकई ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है कि हमने इतने साल काम किया तो हमें ये फ़ायदा मिला, क्योंकि अब आप कैरेक्टर एक्टिंग कर रहे हैं, कैरेक्टर एक्टर हो गए हैं, तो इस वजह से जो हीरोइन है वही सबसे इम्पॉर्टेंट है या हीरो है वही इम्पॉर्टेंट है, तो कभी कभी फील होता है। मगर अक्सर जो है प्रोडक्शन वाले करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत देते हैं रिस्पेक्ट, कहते हैं नहीं। अगर एक आध दफ़ा मुझे शिकायत हुई तो मैंने कंप्लेन की, मैंने कहा कि देखें ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि जैसे उनको जूनियर हैं उनको पहले पिक कर लिया,
फिर जी नहीं मुझे पहले पिक कर लिया, फिर उनको पिक करने गाड़ी गई है, वो वेट करा रही हैं, बाहर गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो फिर मैंने जब बोला तो फिर उन्होंने उसके बाद ख्याल किया इस बात का, उन्होंने कहा नहीं नहीं आपा, बहुत सॉरी भी किया, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। तो रियलाइज़ भी कर लेते हैं मगर कराना पड़ता है कराना पड़ता है। एंड देन प्रोडक्शन से ज़्यादा ये होता है कि डायरेक्टर के हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैप्टन ऑफ द शिप तो वही है, वही होता है सो वो बैलेंस क्रिएट करना सेट पे कैसे क्या, वो तो काम ही जिम्मेदारी है। रिस्पेक्ट भी जिम्मेदारी बहुत है। मिलती है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि रिस्पेक्ट नहीं मिलती, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती है। और स्पेशली जो अब नए डायरेक्टर्स वगैरह आए हैं तो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मगर फिर भी ज़ाहिर है एक कुछ ट्रेंड हमारे यहाँ ऐसा बना हुआ है कि जो हीरो हीरोइन है उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि जी प्रोटोकॉल भी ज़्यादा होता है उनके लिए स्पेशल लाइटिंग भी होगी, उनके लिए ज़्यादा सीन्स भी ऐसे क्रिएट किए जाएंगे कि जिसमें ज़्यादा उनका वो किया जाए, तो नजर आए ज़्यादा। हाँ, तो वो फिर ज़रा कभी कभी फील होता है कि अब मैं क्या मदर का कैरेक्टर कर रही हूँ तो मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है। हालांकि पिलर्स हैं जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं, Exactly. Yes. किसी भी उनके स्टोरी बगैर के आपका ड्रामा लिए बिल्कुल अधूरा। पिलर्स हैं, अगर वो ना हो तो आपकी स्टोरी अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप यूं तो ये कुछ माइंडसेट बन गया हमारा, बस हाँ, ऐसा है। अब मसला ये कि देखें आप सम बात तो हो रही होती है, डीप डाउन इन हार्ट हमें रियलाइजेशन भी होती है, बट हम एक्चुअली कुछ कर नहीं रहे हैं। वी ऑल एक्चुअली एज अ Exactly. सोसाइटी, Exactly. आप पंक्चुअलिटी को देख लें, हम सब बात करेंगे, हम काम नहीं करेंगे नहीं उसके लिए, करते, कोई भी नहीं करेगा। टाइमली पेमेंट्स की बात हम कर लें, सब बात करेंगे। In होता actual, कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें होती सिर्फ हैं। बातें होती हैं। अब देखिए आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात की, फॉर एग्जांपल अगर आपको पिक करे, मैं सीनियर जूनियर की तो खैर बात ही नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ कोई सीनियर है कोई जूनियर है, टाइम सबका इतना ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, राइट? उसकी कदर आपको अगर करनी किसी ने पिक पहले की है, एक तो रूट डिपेंड करता है कि पहले किसको पिक होना चाहिए, नो मैटर व्हाट, सीनियर है जूनियर है, लेकिन आप किसी को वेट ना कराएं। हाँ, इमरजेंसी समटाइम्स हो जाती है, वंस इन अ ब्लू मून, अंडरस्टैंडेबल है, बट एवरी डे एवरी टाइम सुबह शाम अगर ये हो रहा है तो दैट्स वेरी बैड। अगेन बात होती है पर काम नहीं होता। मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि अच्छा किसने कभी ज़्यादा वेट करवाया, किसने टेंट, मैं नहीं पूछता आपसे, मैं ये ज़रूर पूछूंगा कोई एक नाम नए जो आए हैं इंडस्ट्री में, लड़के भी, कोई ऐसा जिसके बारे में आप ये कह सकें यार बहुत ज़बरदस्त है, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, बड़ा सुलझा हुआ है, डिसिप्लिन्ड है, पंक्चुअल है, कोई एक नाम? ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी नए भी ऐसे हैं जिनके साथ काम करके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो इतना टाइमिंग का ख्याल रखते हैं, वक्त की पाबंदी करते हैं, कमिटेड हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे यमुना जैदी के साथ मैंने किया था तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि वो हम सबसे पहले पहुंची हुई होती थी सेट पे। मैं समझती हूँ कि बड़ी कमेंडेबल बात है यस कि हीरोइन होते हुए, वरना जो आम तौर से हीरोइंस हैं वो कहती हैं हम जल्दी क्यों आएँ। यस तो और मैं आपको बताऊं कि एक नई आर्टिस्ट है, उसने मुझे रिसेंटली पता चला, बहुत उस वेट करा रही थी, बहुत टाइम लगा रही थी, तो उसने ये बताया वहाँ पे कि जो मेरी एक सीनियर है उन्होंने मुझे ये बताया है कि अगर तुम्हें हीरोइन बनना है तो तुम्हें ये सब करना होगा, तुम्हें टेंट्रम्स भी थ्रो करने होंगे, तुम्हें इंतज़ार भी करवाना होगा, तब तुम्हें सीरियस लिया जाएगा। अब देखिए ना, ट्रेनिंग ही गलत हो रही है। ट्रेनिंग ही, बेसिक उनका ट्रेनिंग ही mentor ही गलत है। गलत है। आपने अभी जिनका नाम लिया यमुना जैदी का, उनका भी नाम है, हाँ, वो पंक्चुअल भी हैं, हाँ, वो इज्जत भी रिस्पेक्ट भी करती हैं। करती हैं, वो टाइम की कदर भी करती हैं, कमिटेड but है और leading- सबा Yes. कमर है, उनके तो हर कोई बहुत बताता है। प्रोफेशनल सबा है, तो on time. हर सबा बंदा ये बात करता बहुत है, वेरी प्रोफेशनल है, पंक्चुअल, बहुत रिहर्सल प्रोफेशनल। करती हैं। बिकॉज मैं और सबीना के इवेंट पे थे, दैट वाज अ फैशन शो, Fashion show था। और वो प्रॉपर्ली हमें था कि जिस तरह बाकी सीनियर आर्टिस्ट शो स्टॉपर से नहीं आएंगे ना प्रैक्टिस करने के लिए, और काफी वो सारे नहीं आए। आए थे। काफी सारे नहीं आए काफी सारे नहीं आए थे। थे। सबा कमर केम, उन्होंने प्रैक्टिस भी की, वी वर लाइक वाओ, हाँ नहीं, शी इज़ वेरी यस, प्रोफेशनल। वेरी प्रोफेशनल। तो बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो कि प्रोफेशनल हैं और बड़ी अच्छी बात है, और मैं तो उनको बहुत इनकरेज करती हूँ और बहुत मैं उनको ज़रूर तारीफ़ करती हूँ उनकी इस बात की कि उनकी जो कमिटमेंट है, क्योंकि हम लोग जो पुराने आर्टिस्ट हैं हम तो हैं ही कमिटेड। अब मेरा ये कि अगर मुझे कह दें कि जी 10 बजे आपको गाड़ी पिक करने आएगी, तो सवाल ही नहीं है कि मैं 10 आप के तो 9:45 पे रेडी होकर बैठ जाएंगी, बल्कि यही ये होता कहाँ है गाड़ी? और मैं यही होता है कि Yes. मैं पे फ़ोन कर रही होती हूँ कि मैं तैयार हूँ, गाड़ी नहीं आई अभी तक, तो वो कहते जी बस आ रही है। अच्छा, हस्बैंड मेरे कभी कभी मुझे ये कहते हैं, जब तुम्हें पता है कि गाड़ी लेट आती है कि हमारा तो तुम कसूर जल्दी नहीं है, क्यों तैयार हो हमारे जाती है। खमीर में डाल दिया गया मैंने है। कहा मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं होता। कह रहा, आदत से मजबूर है हम हम कुछ भी, नहीं कर हम क्या सकते, करें। हमारी ट्रेनिंग ही हुई है। अच्छा, लेकिन आप अपने किसी की वजह से आप अपनी आदत भी तो नहीं खराब कर सकते। नहीं कर सकते ना, अपने आप को थोड़ी आप खराब करेंगे। नो मैटर अब व्हाट। देखिए ना, वो कोई गलत कर रहा है और आप भी वही कर रहे हैं, फिर क्या फर्क रह गया? फर्क क्या रह आपको जाएगा? किसी चीज से डर लगता है? किसी से, किसी चीज से किसी डर लगता है? चीज़ से, किसी चीज़ से
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे डर लगता है। ये हम नहीं पूछ रहे किससे लगता है, लेकिन एक गेम खेलनी हमने आपके साथ। एक ब्रेक की तरफ बढ़े हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और देखते हैं कि क्या वाकई आपको डर लगता है या डर नहीं लगता। स्टे विद अस, ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। वेलकम बैक, राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और वो जो कहते थे कि हमें डर नहीं लगता किसी चीज से, क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लैला ज़ुबैर साहिबा साथ मौजूद हैं और अब हम खेलेंगे उनके साथ एक गेम। उस गेम में होगा ये कि हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 2 सुराख हैं। लैला साहिबा को नजर नहीं आ रहा कि उस बॉक्स में क्या है, आपको नजर आ सकता है, मुझे सवीन को नजर आ रहा है कि कि क्या है। ओके ठीक है। सो ये आपको दिखा दिया हमने जी, ये बॉक्स है और इसमें अब लैला साहिबा ने करना है कि गैस कर। लैला साहिबा, द बॉक्स इज इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा, वैसे मैं पहले बता दूं, मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे तो बहुत चीज़ों से डर लगता है। चले अब तो हो गया ना, डैमेज हैज बीन अब डन। आपने दोनों तरफ से हाथ डालने हैं। यू हैव टू फाइंड दैट थिंग एक्चुअली, और फिर आपने बताना टच करके कि क्या हो सकता है। हाय अल्लाह, चले जी। अल्लाह, डर लग रहा है मुझे। पहले ही डर लग रहा है। डालूंगी नहीं। नहीं काटेगा नहीं। जो भी है सुलाया हुआ उठ गया तो उठ गया तो मेरा एतबार भी उठ गया। उठ गया तो आपकी किस्मत। देखो मुझे अभी काम करना है बहुत नहीं, जिंदगी में। नहीं, आपको होगा कुछ नहीं, जहर वहर निकाला मैं। बताना नहीं है ना क्या है। अच्छा प्लीज। हाँ, चलें जी। ओ गॉड, नहीं मैं नहीं कर रही। पता नहीं क्या है भाई। अच्छा आप ट्राई तो करें, कुछ भी नहीं है। आप करें, साथ हम बातचीत करते हैं, ट्राई करें। हाँ। अब कभी ऐसा हुआ क्वेटा में कहीं पहाड़ों की तरफ गए हों और कहीं ऐसा नजर आ गया हो? इस वक्त जवाब देंगे तुम्हें। इस वक्त जवाब देंगी फिर। ओके चले जी, आपकी तरफ आते चले हैं। जी। पता नहीं क्या है ओह भाई। गॉड, आप दोनों हाथों से यू कैन ट्राई ऐसे। मैं नहीं कर रही दोनों से भाई, मुश्किल हो सॉरी। जाएगा शायद ना। ट्राई तो करें। थोड़ा सा हिंट दे दो क्या है। हिंट ये है कि आपने इस ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन आपने उसका नाम एक बार लिया है। हाँ ओके, हाँ 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 हाँ। सो उसका नाम नहीं है। एक बार आपने नाम तो लिया उसका। अच्छा नहीं ना, ट्राई करें ना, अभी नहीं, हिंट हाँ, विंट okay, no hint, no hint. नो हिंट विंट। अच्छा चलिए मैं आपको एक और टिप वो देता हूँ कि डोंट वरी, ट्रस्ट करें हम पे, कोई गड़बड़ नहीं होगी, आपको कोई नुकसान कोई नुकसान नहीं होगा। ये हमारा आपको 100% है, कोई नुकसान नहीं होगा। मैं कीड़ों से, एनिमल से बहुत डरती हूँ। नहीं नहीं Try करें, नहीं नहीं वो ऐसी कोई बात ही नहीं। हो सकता है सिर्फ एक धागा हो। कुछ भी नहीं है, नहीं थोड़ा नहीं, सा आगे आगे। आगे कुछ थोड़ा भी वो नहीं वाला है। हाथ थोड़ा सा आगे, कुछ भी नहीं है। नहीं थोड़ा सा आगे, आगे इस तरफ सेंटर में। यस ये। हाँ। धागा सा लगा है। रबड़ का सांप है। आपके लिए क्लैपिंग। ओह वाओ, अमेजिंग, क्या बात है। अच्छा हाथ में रबड़ का सांप भी नहीं पकड़ा, कैच करा दे। नहीं नहीं, अच्छा कुछ लोग रबर के इस सांप से भी डर जाते हैं, कुछ लोग नहीं डरते। इससे कौन डरेगा। अच्छा आपने सिर्फ एक बार टच किया है। चले जी, आज कैच भी देखते Okay. हैं। चले ठीक है जी। अच्छा लेट्स सी कैच करते हैं कि लॉन्ग शॉट अगर कट करें। चले जी, 1 2 3। ओ ओ, अरे हड्डी टूट गई इसकी। ये क्या बात है। कभी जिंदगी में इनकाउंटर हुआ हो सांप से? हाँ हो चुका है कई दफा। निकला कई है। दफा? कई दफा। नहीं, आस्तीन के सांप की बात नहीं कर रहा था। अच्छा वो आस्तीन के सांप ठीक है, असल वाले सांप। असल वाले सांप जो है, हमारा लाहौर में हम लोग रहते थे, तो वहाँ पे एक दिन रात को मैं उठी तो मैंने देखा बाथरूम में से कितना बड़ा सांप निकल रहा था। सही। मैंने चीखें मारी। हाँ। तो फिर जल्दी से मेरे हस्बैंड गए, उन्होंने फिर उसको मारा। इसके अलावा आपको पता है ना कि इस्लामाबाद में सांप बहुत होते हैं, क्योंकि मार्गला का मतलब ही है वैली ऑफ स्नेक्स। तो वो इसलिए यहाँ पे बहुत होते हैं। हमारा वहाँ पे घर है एक बाराकहू में, तो वहाँ तो बहुत सांप निकलते हैं। अच्छा। और मेरी बेटी जो बनीगाला में रहती है, वहाँ पर भी उनके यहाँ
हर दफ़ा जुलाई अगस्त में एक ना एक सांप निकलता। ओके, मैंने काफ़ी दफ़ा देखे हुए हैं सांप। सो अब तो फिर डर निकल गया हुआ है सांपों से। नहीं, डर तो फिर भी लगता है। मैंने कहा रबड़ का सांप, और रबड़ का सांप, मैंने कहा ये तो सारी क्यूरियोसिटी, हमने कहा 3-4 दफा कोई टच करके बताएंगी और इससे टच करने का रबड़ का सांप है, कुछ चलो चीखें परे करो वीखें इसको। चलेंगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। हम नहीं खेल रहे भाई, ये मजा नहीं आया। अब डरना था ना, ये क्या बात हुई? अच्छा, किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? मुझे हाँ, सांप से डर लगता है। लेकिन असल वाले सांप। असल वाले सांप से नहीं, सांप का तो खौफ ही बहुत होता है ना, चाहे कहते हैं हालांकि सब जहरीले नहीं होते, मगर उसका डर बहुत होता है। मुझे जलजले से बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों सोच के खौफ आता है कि खुदा ना खास्ता जलजले में जो लोग दब जाते हैं और फिर वो ज़िंदा रहते हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं सुन पाता, उससे मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है। तो मैं पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लगता है जलजले से। अल्लाह सबको महफूज अल्लाह रखे ताला हमेशा। सबको महफूज और अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका कभी ऐसा कोई हादसा काइंड ऑफ सेट पे हो गया हो, शूट पे हो गया हो, ऐसे यहाँ सामने से कॉकरोच आ गया हो, लिजर्ड आ गई हो, सांप तो नहीं मैं कहूँगा, फिर तो चीखें ही होंगी उस सेट पे, कोई ऐसी चीज़, जलजला आ गया हो? हाँ, जलजला तो आ चुका है, मगर ये कि सांपों से, छिपकली और कॉकरोच से मुझे डर डर नहीं लगता? नहीं डर लगता, मैं Okay. मार देती हूँ। छिपकली से भी नहीं लगता? छिपकली से भी नहीं लगता। लोग बहुत चीखें मारते हैं, हाँ, नजर आ जाए बहुत चीखें, लोग कहते हैं अगर उन्हें पता चल जाए ना कमरे में छिपकली है, वो कमरे में जाते ही नहीं है। हाँ, बहुत चीखें मारते हैं। तो नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, इतना कोई ऐसा कोई हुआ नहीं वाकया कि कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिससे बहुत डर लगा। हाँ, जलजला ज़रूर हुआ था कि हम किसी शो में गई हुई थी और वहाँ पर एकदम से जो जलजला आया तो सब बाहर भागे और वो सारा हिल रहा था सारा कुछ, तो उस वक्त बहुत डर लगा था। सही। आपका जिंदगी में कोई रिग्रेट है? रिग्रेट हाँ है। मैं चाहती थी कि मैं और ज़्यादा तालीम हासिल करूं, और मुझे रिग्रेट है कि मैंने क्यों नहीं हासिल की। अच्छा लगता है बहुत, मुझे अच्छा लगता है जो बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं उनसे मिलके बड़ी खुशी होती है। बहुत मैं एनवी करती हूँ कि काश मैं भी ज़्यादा पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होता है। होती। वो तो खैर जितना इंसान ने पढ़ा, इंसान उस पे होता है शायद एक और डिग्री, और हाँ, एक वो तो और जितना भी level है, इंसान वो इल्म कम हासिल है। कर ले वो कम ही होता है। ऐसा ही। और आई थिंक जब ये आपके अंदर एक चीज़ होती है ना सीखने की, सीखने की जस्तजू होती है, दैट कीप्स यू गोइंग, दैट कीप्स यू यंग। एग्जैक्टली, बिल्कुल जहाँ ऐसा आपको ही। लगे ना सब सीख लिया, सब मुझे कर सब लिया, आता सब है। हो गया, नहीं, जहाँ आप ये समझे कि हमें सब कुछ आ गया, बस खत्म। वही आपका एंड है। यस, दैट्स ट्रू। तो इंसान जो है हर वक्त, मैं तो एक्टिंग के लिहाज से भी कहती हूँ कि मैं अपने जूनियर से भी सीखती हूँ, अपने यंगर आर्टिस्ट को देख के उनसे भी मैं सीखती हूँ। इंसान हर वक्त सीख रहा होता है। यस। और मैं नहीं कह सकती कि मैं बड़ी परफेक्ट हूँ एक्टिंग में, नहीं, बहुत सी चीज़ें जो मुझे अभी और भी सीखनी है और मैं सीख भी रही हूँ। तो जब तक मैं सीखती रहूँगी मैं कामयाब रहूँगी। जिस दिन मैंने ये समझ लिया कि बस मुझे तो सब कुछ आ गया, तो उस फिर दिन काम मैं खराब है। एंड आई गेस यही एक वजह है कि नाम अभी तक है, काम भी अभी तक चल रहा है, लोग पसंद भी उसी तरह करते हैं, लोग प्यार करते हैं, और काम में हमेशा हम बेहतरी देख रहे होते हैं। बेहतरी बिल्कुल, So, मतलब ये कोशिश चीज़ करनी है। चाहिए कि आप बेहतरी लेकर आएँ। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और एक दूसरे से देख के ही सीखते हैं। मैं तो बल्कि टीवी पे भी जब देख रही होती हूँ दूसरे ड्रामे, तो उससे भी मैं सीखती हूँ देख के। अब आपको ऐसा प्रोजेक्ट अपना ही बहुत पहले का एकदम क्लिप सामने आ गया और आपने सोचा है ये ये मैंने मैंने किया किया था, ये मैंने क्या किया था, हाँ, होता है ऐसा। या ये मुझसे क्या करवाया गया था? करवाया गया था, हाँ बिल्कुल। बाज़ दफ़ा रह जाती है रिग्रेट आपको कि आपने ऐसा क्यों किया था, तो वो है कौन सा regret। प्रोजेक्ट था ये बताए ना। एक मेरा प्रोजेक्ट था रावल जुगनी, ओके, जो एक तरह से मेरा कम बैक था, क्योंकि बीच में हम लोग, मैं कोयटा से काम कर रही Break थी, फिर लिया बीच था। में गैप आ गया था कुछ अरसे, फिर हम इस्लामाबाद मूव हो गए थे। तो इस्लामाबाद आने के बाद मेरा वो पहला प्रोजेक्ट था। तो वो उसमें ये था कि था कैरेक्टर बहुत अच्छा, मेन कैरेक्टर था, जुगनी का कैरेक्टर मैं कर रही थी, और उसमें ये था कि जो स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ था, पूरे सेट्स लगाए गए थे उसके, बहुत प्रॉपर काम हुआ था। मगर हार्ड लग उसमें ये हुई कि उसमें जो मेरी ड्रेसिंग थी बहुत ख़राब उन्होंने बनाई, फिर उसमें उन्होंने मेरा रंग काला किया उसमें, तो वो बहुत, एक तो अननेचुरल भी लग रहा था, दूसरी बात ये कि उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल था। वो गर्मियाँ थीं, पसीना बहुत आता था, और उन्होंने कहीं पूरा गांव बसाया हुआ था, तो वहाँ पे गर्मी बहुत होती थी, तो वो कहीं से कभी रंग उतर जाता था, कभी कहीं उतर जाता था, और कपड़े इतने बुरे थे कि वो उसमें मैं बिल्कुल चौकोर लग रही थी, स्क्वायर। दूसरे जो मेरे साथ रावल बने थे वो उन दिनों बहुत ज़्यादा बिज़ी थे कहीं और, तो वो टाइम नहीं दे पाते थे। तो वो ये था कि वो अपना काम करके वो चले जाते थे,
फिर मेरे जो जितने भी क्लोजेज होते थे वो डायरेक्टर के हाथ को देखकर मैं बोलती थी, रोमांटिक से रोमांटिक डायलॉग्स। तो वो जाहिर है वो चीज़ आंखों में आपके आते ही नहीं जब तक सामने आपको, क्योंकि एक्टिंग तो है ही एक्शन और रिएक्शन का नाम, तो जब आपको आगे से रिस्पॉन्स ही ना मिल रहा हो तो बड़ा मुश्किल होता वो है, इमोशन कैसे आप स्क्रीन पे लेकर इमोशन आएंगे? लाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें वो मैं उस तरह काम नहीं कर नहीं, पाई। अच्छा अब भी क्या ऐसे होता है कि अक्सर बात हो रही होती है कि जो लीड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो भी आपको टाइम नहीं दे रहे होते, तो आपको क्यू के लिए नहीं आप वहाँ पे होते, तो आपको भी डायरेक्टर का हाथ देख के या खुद से आपको रिस्पांस देना पड़ रहा हाँ नहीं, होता है? कभी कभी अक्सर, बल्कि कभी नहीं बल्कि अक्सर यही होता है अब तो, कि यूजुअली लोग कहते हैं अपना करके फिर लोग कहते हैं अच्छा भाई हम बहुत थक गए हम बैठ रहे हैं, तो वो अंदर बैठ जाते हैं, या गर्मी हो या बहुत सर्दी हो, तो फिर आपको ऐसे खुद से ही करना पड़ता है। तो वो ज़ाहिर है मुझे लगता है कि वो आंखों में एम्प्टीनेस नज़र आती है जब सामने कोई होता नहीं ना, तो वो पता चल रहा होता है कि आप खुद से बोल रहे हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी, तो मैं तो कहती हूँ जो मेरे को एक्टर्स होते हैं उनसे कहती हूँ नहीं नहीं यही रहो, क्यों दो मुझे, अच्छी क्योंकि बात मैं सबको क्यूज़ देती हूँ। अच्छा, और खुद जो एहसास करते हैं वो भी एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि एहसास है उनके अंदर, और हाँ, वो बिल्कुल। और वो फिर खुद से- पैशन नजर आते हैं जब आपके अंदर पैशन है, फिर आप ये करते हैं कि नहीं यार अगर मैं स्क्रीन पे इस वक्त नहीं भी हूँ तो ये रिक्वायरमेंट है सीन इस की और scene मुझे की। उसमें अच्छा, और फिर available होता है कि वो एडी जो होता है असिस्टेंट डायरेक्टर, वो आपको क्यूज दे रहा होता है कि आर्टिस्ट मानी होता, और वो बेचारा जिस तरह बोलता है बंदा कहता है हूं मैं की करूं हाँ, मैं कहती हूँ ना ही बोलो तुम तो बेहतर है। मैं खुद ही कुछ कर लूंगा। ग्रेट, आप वक्त बड़ा मुख्तसर था, कोई मैसेज आप देना चाहती हूँ एट द एंड ऑफ आवर शो? हाँ, क्योंकि ये रमज़ान का रमज़ान का, महीना है, मुबारक महीना है, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारा असल मकसद है रोज़े का वो हमें नहीं भूलना चाहिए, वो ज़रूर याद रखना चाहिए। सिर्फ खाली पेट रह जाने से रोज़ा मुकम्मल नहीं होता, बल्कि जो उसकी असल रूह है उसको हमें पूरा करना चाहिए, यानी कि हमें एहसास करना चाहिए उन लोगों का कि जिनको पेट भर खाना नसीब नहीं होता, और रोज़ा खोल के हमें ये नहीं चाहिए कि हम इतना ज़्यादा खा लें कि फिर जो है सारी कसर पूरी कर लें दिन की। वो भी हमें कंट्रोल के साथ खाना चाहिए ताकि आपका स्टमक भी सही रहे, और ये कि हम एहसास भी करें उन लोगों का और उनको फिर अपने साथ शामिल करें, अपना जो भी हम खाएं पिएं उसमें ज़रूर, तो उसी से आपको पता चलेगा कि आप कितना एहसास कर रहे हैं। बेशक ऐसी है। तो ये असल मेरे ख्याल से रमज़ान का पैगाम है जो हमें हमारे दिलों तक पहुंचना चाहिए। बेशक। आवा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी। इट्स सो ग्रेट टू हैव यू हियर अगेन हमारे राइजिंग पाकिस्तान में, बट दिस टाइम इन रमज़ान। थैंक यू वंस अगेन। नाज़रीन, हम आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हम सबको दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।